दिन 104 रात 8 बजे। बिग बॉस। तो मोहल्ले वालों जी। क्या चल रहा है मोहल्ले में? बातें क्या बातें चल रही है मनारा? ऐसी एक्वेंटेंस वाली एंड बटरफ्लाइज इन स्टमक क्योंकि फिनाले आने वाला है। मुनव्वर, आज के दिन के लिए कोई शायरी होगी? बिकॉज आज के दिन पे क्या है पता नहीं है। जज्बात पे सुना दे। इंतजार पे बोल दे। जज्बात पे बोल ले। मतलब ये वो याद कर रहा हूँ। कमाल की बात है, आज शब्दों ने मुनव्वर का साथ छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तैयारी करके सिर्फ 104 दिन की आए थे और उससे एक दिन ज्यादा हो गया तो अब कुछ बचा ही नहीं? तो मोहल्ले में क्या चल रहा है ये तो मैंने आप सबसे जान लिया, पर मोहल्ले के बाहर क्या चल रहा है क्या आप सब जानते हैं? विक्की भाई की पार्टी का तो पता है। Shut up. विक्की भाई तो पुण्य की राह पर चल रहे हैं। विक्की भाई से एक रिक्वेस्ट भी आई है हाँ कि अंकिता के लिए ये सीजन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, सिर्फ उनके लिए 2-2.5 महीने तक। मुझे पता था ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा पाप हो गया क्या? बड़ी जाहिर सी बात है कि मोहल्ले के बाहर क्या चल रहा है इसका आपको कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो बात अलाउड ही नहीं है इस मोहल्ले में जी। तो चलिए, आज आपके लिए पहली बार मैं ही अपने एक नियम को तोड़ता हूं। क्या बात है? आज पहली बार आपको बाहर की न्यूज ऑफिशियली दी जाएगी और इसके लिए मैंने न्यूज की दुनिया के एक जाने माने चेहरे को बुलाया है। कमाल हो गया, इतनी जानकारी दी और आगे जानकारी देने वाला हूं ये सुन के आप सबके चेहरों से खुशी छिन सी गई है जैसे। पाप नर्वस हो रहा है। मेरे को तो मसला नहीं है बिग बॉस। मुनव्वर जी बिग बॉस। कुछ वक्त पहले शब्द साथ छोड़ गए थे, इस बात पे तो जरूर कोई ना कोई शायरी जहन में आई होगी आपके। न जाने कैसा गुनाह कर लिया है, न जाने कैसा गुनाह कर लिया है, मैंने दिल को वसवसों का घर कर लिया है। मैं बस अब अपने गम उन्हें नहीं बता सकता, मैंने अपनों को पराया कर लिया है। बहुत अच्छे मुनव्वर, तैयार हो जाइए। Breathe in. It was bothering me already, and I know I'm gonna get to know something which not gonna help me. Share bang. न्यूज की दुनिया की जानी मानी शख्सियत दिबांग, आपका मेरे इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अब न्यूज देना और प्रेजेंट करना आपसे बेहतर और भला किसको आता है, तो मेरे 5 फाइनलिस्ट्स अब आपके हवाले। दिबांग नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप सब 100 से ज्यादा दिनों से इस मोहल्ले में बंद हैं। आपके बारे में बाहर क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। अब बाहर जाने का वक्त बेहद करीब है, तो मैं आपको वो बातें बताने आया हूं जो आपके बारे में चल रही हैं। कैसी कैसी बेहुदा बातें, कैसी कैसी खतरनाक बातें। ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको एक तरीके से प्रिपेयर करवाने आया हूं उन सवालों के लिए जो आपको बाहर जाकर फेस करने होंगे। और हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, सेलिब्रिटी गेस्ट। तो करते हैं शुरुआत। बिग बॉस, भेजें अपने पहले कंटेस्टेंट को। सबसे पहले आ रही हैं अंकिता। Thank you. ऑल द बेस्ट। हेलो। Hi, Hi, Ankita. Hi sir, how are you? गुड, हैव अ सीट। कैसी हैं आप? I think so. ये बताइए, जो आपका सफर रहा, जी। ये सिर्फ आपका सफर रहा या आपके पति का भी सफर रहा, या मिला जुला सफर रहा? आई थिंक हम दोनों का साथ में एक सफ़र रहा है। सफ़र में उतार चढ़ाव आए काफ़ी, बट मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत कुछ सीखा है इस घर से। मतलब आप कहीं नहीं थी, आपके पति ज़्यादा दिखाई दिए। मतलब आप एक तरीके से बिल्कुल गायब सी हो गई अपने पति के पीछे। बाहर ये बहुत चल रहा है। विक्की एक ऐसा इंसान रहा है मेरी ज़िंदगी में जिसने हमेशा
फ्रंट फुट पे आकर मेरी चीज़ों को फेस किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस बनती गई कि मुझे एक तरीके से जो विक्की के डिसीजंस होते थे या कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होता था, मैंने हमेशा उस चीज़ पे बिलीव किया है क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए सही गाइडेंस रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तरीके से उनकी जो गलतियां थी, कमियां थी, खामियां थी, उस पर पर्दा डालो और अच्छा सामने पेश करो। आपने ये कोशिश की, ये दिख रहा है। घर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद वो इस वर्ल्ड से नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, तो मैं उसको इनडायरेक्टली भी अगर समझाने की कोशिश करती थी कि तू ऐसा मत बोल, वो शायद गलत जा सकता है, तो वो समझ नहीं पाया। लेकिन पर्दा नहीं डालने की कोशिश की, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे कवर अप करूँ। एंड मतलब आप तो टेलीविजन पे साफ बोल रही हैं कि मैं उसको बोलती थी कि तू ऐसा मत बोल, जो सच बात है तू ऐसा बोल, क्योंकि उससे तू ऐसा साफ दिखाई देगा। आप ये तो साफ एडमिट कर रही हैं। मैं एग्जैक्टली क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आप उसको झूठ बोलने के लिए बोल रही थी? नहीं, झूठ नहीं, मैं उसको तो आपने कहा कि जो सच है वो ऐसा मत बोल, तू ऐसे बोल, क्योंकि अगर तू ऐसा बोलेगा तो बाहर खराब दिखाई देगा। ये आप कह रही है मुझे? सच नहीं, आपने यही तो कहा मुझे। टोन सर, एक टोन की बात होती है। जो प्रॉब्लम अगर हम दोनों के बीच हुआ है वो डिसरिस्पेक्ट का हुआ है, एक इनसेंसिटिवनेस का हुआ है। आप क्या कह रहे हैं कि आप उसके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल थी, आप इंसेंसिटिव थी? मैं नहीं, कहीं ना कहीं वो दिखा है विक्की की तरफ से सर, तो मैं उसको बोलती थी कि विक्की डिसरिस्पेक्टफुल था आपके लिए, इंसेंसिटिव था? कहीं कहीं वो ये चीज दिखी है, तो मैंने उसको हमेशा बोला है कि उतना एक जिस टोन को थोड़ा बैलेंस कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत ना दिखो इस चक्कर में। तो मेरे को ये लगता था क्योंकि वो ऐसा इंसान है नहीं। आप तो बड़ी तारीफ कर रही हैं अपने हस्बैंड की। आप कह रहे हैं कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है, आप कह रही हैं वो इंसेंसिटिव है, आप कह रही हैं कि वो बैलेंस खो देता है। नहीं, मैं अपने बारे में आपने खुद कहा उनके बारे में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्टफुल इन अ वे जहाँ पे कहीं कहीं उनके जो टोन एक तरीके से उनका गलत निकला है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक मिनट सांस लीजिए और सोचिए आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं यही क्योंकि देखिए ये आपका परिवार भी देख रहा है और विकी का परिवार भी देख रहा है। आप जो मुझे कह रही हैं वो ये है कि वो बैलेंस खो देता है। सवाल सुन लीजिए कि वो बैलेंस खो देता है, वो इंसेंसिटिव है, वो डिसरिस्पेक्टफुल है। सोचिए विकी की माँ अगर देख रही होंगी तो इस समय वो क्या कह रहे होंगे आपके बारे में। तो मैं यही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं मौके ऐसे आए हैं जहाँ पे विक्की कहीं ना कहीं, सलमान सर ने भी ये बोली कि कहीं हम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, और मैंने उसको इन अ वे समझाने की कोशिश की है कि ये मत करो क्योंकि आप ऐसे हो नहीं जो ज्यादा दिख रहा है। समझता क्यों नहीं आपकी बात? नहीं, बिल्कुल समझता है, इसीलिए शायद उसने उस दिन जब हमारा आपने कितनी बार समझाया होगा जिंदगी में? ऐसा हाउस में आने से पहले आपने समझाया होगा कि देखो ये मत करना। मुझे समझाया था कहीं ना कहीं, और फिर गलती कर देता है, फिर रिलेशनशिप में गलतियां होती हैं सर, इट्स ओके अगर हुई भी है तो आई एम ओके विद दैट। तो आपको लगता है ये जो फैमिलीज आई उन्होंने आपका एक तरीके से खेल बिगाड़ दिया, थोड़ा उसमें बैलेंस में गड़बड़ कर दिया? नहीं सर, इट्स ओके, फैमिलीज कभी खेल बिगाड़ नहीं सकती मेरी। नहीं, बैलेंस में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। जो आपने चला रखा था वो सही चल रहा था, फैमिलीज आई थोड़ा। मुझे नहीं पता क्या चला रखा था मैंने, लेकिन मैं इमोशनली बहुत ज्यादा, मैं हूँ इमोशनल पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए प्रायोरिटी इज माई लव, माई फैमिली, एंड अगर वो आकर मुझे कुछ बोलती है तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट मी। जितनी भी जो चीजें है नहीं शायद हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में, यहाँ आकर इतने झगड़े हुए, इतना कुछ हुआ है, जबकि वो प्यार कहीं ना कहीं दब गया और गलत चीजें ज्यादा हाईलाइट हो गई हम दोनों की, लेकिन दोनों तरफ से गलतियां। तो ये जो हुआ गेम के लिए हुआ कि जो चीजें नहीं थी वो यहाँ दिखने लग गई? नहीं सर, या ये असल में हो गया ऐसा? मुझे नहीं पता, शायद लोगों को लग रहा होगा ये गेम है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी रियल लाइफ चल रही है। जो इमोशंस आए हैं, मुझे फील हुए या विकी को फील हुए, दे वर रियल फीलिंग्स, क्योंकि हम दोनों एक ऐसी पर्सनालिटी है, हम जो फील करते हैं हमने आज तक अपनी लाइफ में बोला है। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें थी विकी के अंदर जिस पर उसने पर्दा डाल रखा था, यहाँ एक नई जगह आई तो एक तरीके से पर्दा उठ गया? मुझे पता है कि इज अ जॉली पर्सन। तो क्या होता है जिसकी वजह से वो फिसल जाता है? क्या होता है? नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, इनसेंसिटिव हो गया, बैलेंस खो दिया। क्या चीज है जिसकी वजह से वो ये हो जाता है ऐसा? ये आपने कभी? कुछ है नहीं सर, डिसरिस्पेक्टफुल वैसे ही हो जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, आप सुनिए, तो कहीं कहीं डिसरिस्पेक्टफुल हुआ है जहाँ पे टोन गड़बड़ाई है और वो चीज अफेक्ट की है। मेरा हस्बैंड इज नॉट डिसबैलेंस्ड, इट्स जस्ट हम दोनों बैलेंस नहीं रख पाए। आई एम ट्राइंग टू से दैट।
तो बात इतनी भी हुई कि फाइल डिवोर्स की बात हो गई? नहीं। बात इतनी भी हो गई कि ये हुआ कि तू मेरे साथ ही घर जाएगा क्या? वो हमारा मस्ती था सर। अब वो लोगों ने कैसे लिया मुझे नहीं पता, वो हमारा जोक पाप, हम बहुत मस्ती करते हैं, वी आर टॉम एंड जेरी, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग एट ऑल लाइक आपने दैट। सीरियसली पूछा डू यू वांट टू टेक ए ब्रेक? मैंने ब्रेक उस दिन के लिए पूछा था जब मम्मी फैमिलीज आई थी और मैंने उसको बोला था को ब्रेक लेना है, मैं अंदर चली जाती हूँ मुझसे। रोते रोते आपने पूछा ये? हाँ, तो मैंने बोला मैं अंदर चली जाती हूँ। ब्रेक मतलब ये नहीं था हम अलग हो जाएंगे, सब हम अलग नहीं हो सकते, वो हमारा बॉन्ड ही नहीं है। आप अच्छा डिफेंड कर रही हैं, पर आप क्या कह रही हैं कि आप कभी अलग नहीं हुई उनसे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शादी से पहले आपने 1 साल का इस रिलेशनशिप में ब्रेक भी लिया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा 1 महीने का अफेयर हुआ था जिसमें हमें लगा कि हम शायद नहीं एक दूसरे के लिए बने। फिर 1 साल बाद शायद हम दोनों को रियलाइजेशन हुआ कि नो, आई थिंक वी लव ईच इस अदर। रियलाइजेशन पे मैं बाद में आऊंगा। मैं अगर पहले पूछूं कि 1 महीने तक अफेयर शुरू हुआ, खूब चला होगा, बहुत सपने देखे होंगे, क्या वजह थी कि आपको लगा कि नहीं चलेगा? वो वजह क्या थी? अब वो नहीं है वजह, उस समय वो क्या वजह रही? आई थिंक वो बिलासपुर में रहते हैं और मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। और मुझे ऐसा लगा, उसको भी ये लगा कि उसको चाहिए था कि शादी करके मैं अपनी जो वाइफ होगी मैं उनको बिलासपुर रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस पूरा वहां पर है, तो मैं अप डाउन कितना करूंगा। और मुझे लगा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद हमारा मैच नहीं कर रहा था। वो उनको रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूं। सबसे बड़ी कमी क्या है अगर मैं आपसे एक कमी पूछूं विकी की? मैं विकी को कुछ अगर समझाने की भी मैं कोशिश करती हूँ अपने तरीके से, अपने पॉइंट्स को, तो विकी कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि वो मुझे समझाने की कोशिश कर लेते हैं। तो मुझे बस हमेशा ये लगता है कि विकी मेरी उतनी सुन ले जितना मैं अपना समझाना चाहती हूँ, तो शायद वो जो गैप है वो हमारे बीच खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इमोशनली अनअवेलेबल लगता है मुझे विकी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीच क्लैश होता है। यानी लड़का बात नहीं सुनता, लड़का ध्यान भी नहीं दे रहा है? नहीं, बहुत ध्यान देता है सर। तभी तो ये हो रहा है सब। नहीं, बहुत ध्यान देता है। आई डोंट अग्री टू दिस। मुझसे गलतियां हुई, अगर मैं यहाँ पर बैठकर अपने हस्बैंड के लिए बोल रही तो आई एम रॉन्ग, बट ही हैज नेवर बीन दैट वे। उसने मेरी लाइफ में मेरी हर अंकिता, 1 मिनट, आप 2-2 3-3 बातें एक साथ कैसे बोल देती हैं? क्योंकि सर आपके सामने बैठे हैं तो थोड़ा तो इधर उधर होती है ना बातें, आप तो समझ ही सकते हैं। आपने तो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए, तो सबकी थोड़ी तो होती है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगी मतलब अगर मैं विकी होता तो मैं हैरान हो जाता। अभी बोल रही है कि नहीं ऐसा करते, फिर अभी बोल जाती है कि ऐसा नहीं करते। यहाँ आके वो चीजें ज्यादा हाईलाइट हुई। इस बात को लेकर आपको चिंता हुई कि घर वालों ने एक दूसरे को फोन भी किए? मुझे प्रॉब्लम वो नहीं था सर, जब मैं मदर इन आपको मालूम था ये फोन हुए? नहीं, मुझे मेरी मदर इन लॉ ने अंदर बताया थेरेपी। क्या बताया उन्होंने? सर आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। अच्छा, तो मुझे लगता है और इस बात से आप दुखी हुई? यस, आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप उस पर इन्वॉल्व हुए एंड आई हैव लॉस्ट माई फादर लाइक ऑन 12th of August एंड मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो क्योंकि मेरे लिए और विकी के लिए, दोनों के लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज जिस तरीके से विकी मेरे फैमिली के लिए खड़ा रहता है, मैंने हमेशा विकी की फैमिली के लिए वैसे ही खड़े रहने की कोशिश की। तो जब वहां से वो चीज़ हुई मुझे थोड़ा हर्ट हुआ एंड दैट वाज द थिंग। और मैंने विकी से ये चीज़ छुपाई। क्या कहता अगर आप बताती हैं वो, तो विकी क्या कहता है इस बारे में? उसने यही बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर इतनी सारी चीजें कर दी और वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज को भुगतनी पड़ रही है बाहर, विच इज अ फैक्ट। सो देखिए, आप जब बाहर जाएंगी तो जो आपको सबसे मुश्किल होगी वो होगी जब आप अपने इन लॉ से मिलेंगी। जी, कैसे आप उसका सामना करें, कैसे आप उनसे बात करें और क्या रास्ता हो सकता है, ये जानने के लिए हमने आपकी एक बेहद खास दोस्त को बुलाया है। okay. और वो जानी मानी अभिनेत्री हैं अमृता खानविलकर। कैसी है? खुशी है तू? अमृता, It's okay. I'm so happy to see you. I'm so happy to see you. नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी। इन्होंने अपने हस्बैंड को अभी खूब डिफेंड किया और
मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ये डिफेंड करते करते थोड़ा उन पर ऑफेंसिव भी हो गई, फिर उनको ध्यान आया कि नहीं मुझे तो डिफेंड करना है। क्या कहेंगी आप इनको? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी अच्छी बीवी अपने पति को डेफिनेटली डिफेंड करेगी, और मैं ये जानती हूँ कि अंकिता न सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छी इंसान है, उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छी दोस्त है, उससे भी बढ़कर एक बेटी है, और फिर उससे भी बढ़कर एक बीवी है। तो कोई भी अच्छी बीवी हमारी संस्कृति में अपने पति को डेफिनेटली डिफेंड करेगी। तो मैं, और अगेन ये एक पति और पत्नी के बीच की बात है, तीसरा आदमी कोई क्या ही बोल सकता है, फिर हो या फिर रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड, जो दो इंसानों के बीच में रिलेशन होता है सर, फिर वो फैमिली का हो या फिर रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो, कोई तीसरा उसमें आ नहीं सकता। इतना सपोर्ट आपने किया इनको कि देखिए उनकी आंख में आंसू हैं, जो बता रहे हैं कि कोई तो है जो मुझे समझ रहा है इस समय यहाँ, और वो आप जरूर, आप उनकी अच्छी दोस्त हैं। ये बताइए, इन लॉज के सामने जब ये जाएंगी आप कैसे सामना करेंगी, क्या कहेंगी उनको, क्या सलाह देंगी आप इन्हें? सलाह दीजिए। ये ना सर, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज हम लोग 20 साल की दोस्ती है ना, तो इतने उतार चढ़ाव देखे हैं इसकी जिंदगी में, नजदीक से कभी दूर से। तो दो चीजें ना इसके पास हमेशा से थी, जब कुछ नहीं था तब भी थी, और जब कुछ सब कुछ था तभी भी थी। एक कॉन्फिडेंस है और ढेर सारा प्यार, और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से ना कोई भी किसी को भी अपना बना सकता है। बस मुझे से एक गिला ये है कि इस पूरे सीजन में ना उसने अपने आप को थोड़ा कम प्यार किया है, अपने आप के लिए थोड़ा सा कम खड़ी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप इन लॉज के बारे में भी बात कर रहे हैं, जब फैमिली वीक हुआ था तब अंकिता काफी लो थी, लेकिन एक बहुत ही डिग्निफाइड वाइफ की तरह उन्होंने जो चीज है वो विकी को नहीं बताई थी। वो जो चीज है ना सर, वो 30 सेकेंड 1 मिनट की एक रील हमने देख ली, या फिर कहीं पे कोई इंटरव्यू देख लिया, कोई कहाँ से आता है, कौन सी संस्कृति से आता है, कौन से घर से आता है, हमें नहीं पता। तो हम ना इतने जल्दी जजमेंटल नहीं हो सकते, स्पेशली फॉर अंकिता। मैं यहाँ उसको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगी बिकॉज सर मेरी सिस्टर है वो और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा, अच्छा बुरा, ये वो दोनों देख लेंगे सर, फॉर श्योर। आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ जी, बिल्कुल। वो मैच्योरिटी है इसके अंदर? सर मैच्योरिटी है, समझ है, और परिवार को सबसे ऊपर रखती है, फॉर श्योर। पर जब शादी चलती है, कोई भी शादी, तो 2 पहिए होते हैं जी। एक पहिया सही हो, मैच्योर हो, दूसरा भी उतना ही सही और उतना ही मैच्योर होना चाहिए। दूसरा बहुत मैच्योर है सब, 110%, उसकी वजह से शादी टिकी हुई देखा, है। सवाल आपसे था और जवाब आपसे नहीं आया, उससे पहले एक जवाब आ गया। वो भी तो जानती है, आपको लाइन दे दी है कि भाई इसी लाइन पे चलना। नहीं सर, वो विकी को जानती है बहुत अच्छे से। सर मैं एक बात कहूंगी कि दोनों इक्वली गलत थे। कभी यहाँ से 80% जो है वो अंगार आए हैं, वहां से 20% आए, वहां से 90% आए, यहाँ से 10% आए हैं, लेकिन दोनों ने ही उतनी ही गलतियां की है। आज बस ये है, ये रियलिटी है कि ये फाइनलिस्ट है। यहाँ पे लोग इनसे विकी के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आई थिंक शी इज हियर डिफेंडिंग हिम। बट ऐसा नहीं है सर कि एज अ फ्रेंड की जो भी मैंने देखा, मुझे दर्द नहीं हुआ है उन सारी चीज़ों का। डेफिनेटली हुआ है इसके लिए, इसकी मम्मा के लिए, कभी विकी के लिए। बट सर यही तो है ना, यही तो रियलिटी शो है, यही तो बिग बॉस है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, मैं ये इसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तूने हमेशा अपनी बात रखी है, और जो भी हो, बाहर में गई दुनिया, ये मैं समझती हूँ, ये मैं जानती हूँ, और ये मैं फील कर रही हूँ भाई। तो ये ऐसा है, वो शायद गलत हो सकता है, लेकिन तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अंकु, ये समझ। तुझे कि तू सॉरी म्हणा लिस ना बाबड्या। इट्स ओके, आई नो, बट इट्स ओके, ठीक है। देखिए, एक माँ को बुरा लगा कि उनके बेटे की बेइज्जती हुई नेशनल टेलीविजन पर। दूसरी माँ को भी तो लगा होगा कि उनकी बेटी की यह हालत हो रही है नेशनल टेलीविजन पर। सर मैं एक बात बोलूं, ये दोनों बच्चे एक ही घर से है, तो दोनों की इक्वली बेइज्जती हुई है। Yes. यू नो, या तो इसने की है या तो उसने की है। तो लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी बात सही है, हाँ। लेकिन सॉरी बोलने की जिम्मेदारी सिर्फ एक की।
नहीं सर, उसने मुझे सॉरी बोला। देखिए अब उनसे सवाल होता है, फिर आप बीच में आ जाती हैं। नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अंकिता का प्यार और विश्वास वापस पाने के लिए। नहीं सर, उसने मुझे सॉरी बोला जब सारे रिपोर्टर्स आए थे। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब इतने प्रेस वाले आए, उन्होंने बार बार पूछा, तब उसने बोला। आप रो रो के जब वही बात बोल रही थी तब आंखें नहीं खुली उसकी, तो ये सही है? सर कैसा है ना कि ये मुझे पता है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि बिग बॉस में आने का फैसला जो था वो विकी का था बेसिकली। अंकिता ने, वो कहते हैं ना, हमारे मराठी में कहते हैं ममा, कि अच्छा चल तू जा रहा है तो मैं तेरे पीछे पीछे आ जाती हूँ, और वो पूरा सीजन वैसे ही रही है, उसकी छत्र छाया में रही है। शादी के बाद भी उसकी छत्र छाया में रही है और यहाँ पर भी उसकी छत्र छाया में रही है। और जो हमारी इमोशनल लड़की है सर यहाँ पे, जो थोड़ा सा आपने कहा इमोशनल लड़की है, पर आपने पहले ये भी कहा कि कभी वो 80 हो जाता था और कभी ये 80 हो जाती थी। आपकी सहेली है, आप इसको बता सकते हैं ये कब कब 80 हुई और इसको 80 की जरूरत नहीं थी? ऐसी कोई एक बात। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, 20 साल से इसको देखा है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अंकिता ऐसी है, बट कुछ पार्ट ऐसा है उसका कि जब वो दोस्तों के साथ होती है, अपने पति के साथ होती है, जब जो ऑलरेडी उसका दोस्त रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि अरेंज मैरिज है तो पता ही नहीं भाई पति के सामने। हाँ, सो बहुत अच्छा दोस्त रहा है, तो वो दोस्ती में नहीं ऐसे फटका मार देते हम लोग, तो कि चल बे यार, क्या है? वो ये समझता है कि हम मस्ती में कर रहे हैं, लेकिन जब मम्मी आई और जब उन्होंने बोला तो विक्की ने मम्मी को भी यही समझाया कि आप लोग शायद हमारे साथ रहे नहीं हो इतने टाइम तक, तो शायद आपको रियलाइज नहीं हो, पर हम ऐसे ही हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जब मैंने उसका से चप्पल फेंकी थी और हम मस्ती कर रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैंने चप्पल मार दी थी, बट अब वो इतना बड़ा बन गया। शायद फैमिली को, ऑफ कोर्स फैमिली ने जब देखा उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा। एंड जहां से विक्की बिलोंग करता है, सब बिलासपुर, हम वो छोटा शहर है, तो कहीं ना कहीं उनपे क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अंकिता आपकी बहू विक्की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एंड अब घर जाके बस अब चप्पल तो उल्टी पड़ेगी आपको, बाहर पड़ेगी। आपको एहसास है इसका? मैं संभाल लूंगी। क्या कहेंगे आप? बस मुझे पता है मुझे कैसे बनाना है, मैं सिर्फ प्यार दे सकती हूँ सब। घर पर बैठी हूँ, लेकिन विक्की बाहर ये सारी चीजें अच्छे से उसको अकेले फेस करनी पड़ रही है। सवाल जो है ना वही तो आपको समझ नहीं है। अगर आप उसमें अगर मैं वहां होती तो हम शायद दोनों मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट बनकर वो चीजें संभालते, लेकिन मैं इतनी श्योर हूँ मेरे जाने से पहले वो लड़का सारी चीजें हैंडल कर चुका होगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बात देखेंगे हम लोग, पर यही बात जो शुरुआत में कही गई कि आप अंकिता लोखंडे हैं जी, आप ये सॉरी बोल बोल के आपने वो जो एक आपकी जो छवि थी ना उसको बहुत ज्यादा नरम कर दिया है। बट सॉरी बोलना गलत थोड़ी ना है। नहीं गलत नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत, बिल्कुल गलत। मुझे ऐसा लगता है। पर ये तो आपकी सहेली भी कह रही थी तू इतना सॉरी क्यों बोलती है, आपने यही कहा? जी सर, मेरी कुछ चीजें ऐसी रही है ना, मैं रिश्ते खोना नहीं चाहती। अमृता, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इसे सबसे पहले ये कहना है कि अगर तू फाइनलिस्ट है तो अपने गेम की वजह से है। वो कितना लोगों को दिखा नहीं दिखा, तूने गेम खेला नहीं खेला मुझे नहीं पता, लेकिन तुझसे जो प्यार करते हैं ना इतने सालों से, वो तुझसे बेहद प्यार करते हैं। I know. ओके ये ना यार, ये माहिती है मला, I know. My only thing is believe in the love that you've given and I have faith in that. तुला सारखं सॉरी सॉरी बोलायची गरज नाही है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ सर, जितना ये रोई है ना बिग बॉस में, उतना मैं और मेरी मम्मी बैठ के रोए, और ये मुझे पता है, क्योंकि उस रोने के पीछे क्या था। आई लव यू। तो तू ये मत भूल कि तू वाकई अंकिता लोखंडे है। जो तू शूटिंग करती थी ना और रात और दिन घर नहीं जाती थी, वैनिटी में नहा के शॉट देने जाती थी, बुखार हो कुछ भी हो, बारिश हो धूप हो, कुछ भी तूने शूट किया है ना, काम किया है ना, मेहनत की है ना, तो वो सबका वो ते म्हणतात ना त्या सगळ्याचं सार आहे हे, that you are a finalist today. Yes. Not because of anybody but only because of you. ओके, आई अंडरस्टैंड देयर इज अ पार्ट ऑफ अंकिता जो अपना घर संभालना चाहती है, अपने पति का सब सुनना चाहती है, बट देयर इज ऑल्सो एन अंकिता जो खुद के पैरों पे जब कुछ नहीं था तो खड़ी थी और आज भी खड़ी है।
अगले सीजन ये भी आएंगे मुझे लग रहा। नहीं आएगी, ये सब देख के नहीं आएगी, अंकिता नहीं आने देगी। तो ये कह रहे हैं कि आप खुद पर विश्वास रखिए, Yes. खुद पर जो विश्वास है उसको कम होने मत दीजिए। मैं आप लोगों से एक बात सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग जब मिलते हैं इसी को दोस्ती कहते हैं? ये भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, तो दोनों रो रहे हैं, ये क्या है? तो ये ना सर, ये एक ऐसे ही होता है आप पुराना लोगों का? नाता है सर। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे शायद मैं इमोशनली सब टूट चुकी हूँ और अमृता आई है मेरे लिए। हमेशा मैं अमृता के लिए रही हूँ। अमृता जब रोती थी मैं रहती थी कि अमृता कुछ नहीं, अम्मू मैं हूं ना करते करते आज वो नौबत आ गई कि मुझे अम्मू की जरूरत है। आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। ऑफ कोर्स आज तू नहीं आले हस्ते में तो रोना तो बनता है, रोना बनता है थोड़ा सा। ये ठीक खुशी के आंसू है। ठीक है। तो बिग बॉस ये मुलाकात आप देख रहे हैं, ये रोने के सहारे चल रही है और दोनों कह रहे हैं कि रोना बनता है। एक तरीके से आपने ये जो रोने के लिए आई थी उसका उधार चुका दिया आज। ये लगता है ऐसा नहीं कि सर, उधार नहीं। बराबर हो गया? नहीं, इसमें कोई उधार ही नहीं है सब, बट यस ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो भी हो रहा है, आपका एक बंदा भी बाहर से आता है ना, आपका दोस्त, फैमिली से ज्यादा दोस्त मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोस्त आपको इन एंड आउट जानता है। आप शायद फैमिली से वो चीजें शेयर नहीं करते हो जो आप एक फ्रेंड से करते हो। देखिए अंकिता, जो इन्होंने आज बात कही और जो इन्होंने बड़ी बात कही कि आप अपना हौसला मत खोइए, खुद पर विश्वास मत खोइए। जी, आप ये घर का सफर तो पूरा कर ही चुकी हैं। जी। खेल है, टीवी है, बाकी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, बाहर अपने होंगे। जी सर, वो सब अपने। असली जिंदगी वो है। जी बिल्कुल सर। उम्मीद है अमृता ने आपको बहुत हिम्मत दी होगी। बहुत 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 धन्यवाद। अब आप घर वापस जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इट वाज लवली मीटिंग Thank यू। you, Nancy. थैंक यू सो मच। आणि फायनल मध्ये चगदे फट्टे। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू। या अमृता जी सो प्रीटी। भाई बहुत मुश्किल था। It's difficult, right? It's difficult, right? हाँ, I mean, yes. पर पता है मुझे ऐसा लगता है हमें आदत है इंटरव्यूज लेने की, तो मेरे को पता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। पर अमृता को देख के मुझे ऐसा एकदम से हो गया। टीवी एक्ट्रेस ना? हाँ, शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस। अपने घर से या दोस्तों में कोई एक आएगा। कैसा था मेरा? भाई बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से। अंकिता जी वो दिबांग सर है, वो ऐसे कट करते हैं बातें। तेज है, ये तेज है। अरे वो दिबांग, एटलीस्ट आपने इतना फेस किया हुआ है ना ये सारी सिचुएशंस, दैट आई नो समवेयर हाउ। नवर तो क्यों? अरे ये गलत हो रहा है यार। क्यों कल भी यार? अभी ये एंड है भाई, इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल इट। कैसी हैं आप? सो ऑल गुड। ये बताइए, जो आपका जो सरनेम है ना, चोपड़ा जी, ये बड़ा भारी पड़ता है आप पर, आपको लगता है? कभी कभी जैसे कैसे भारी पड़ता है? कभी कभी आई थिंक लड़ाई में लोग बोल देते हैं तो थोड़ा सा मे बी क्या शायद बोल देते हैं? कभी कभी ऐसे फैमिली के लिए बोल देते थे, तो इमीडिएट फैमिली तो नहीं है, लाइक कजन्स है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ, सेल्फ कॉन्शियस कि कई बार किसी को हर्ट ना हो, तो इसलिए थोड़ा बोल देती हूँ कि प्लीज मत बोलो, प्लीज मत बोलो। या अब अगर बोल देते हैं लास्ट के डेज में, तो मैं उठ के ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो हाँ, कई बार हर्ट ना हो जाए बस इसलिए। प्रियंका चोपड़ा के साथ मैंने कई शोज किए हैं। एक शो तो मैंने अरुणाचल जाकर किया, रास्ते में लैंडस्लाइड तक हो गया, 8 घंटे हम लोग अटके रहे। बहुत ही कॉन्फिडेंट महिला हैं प्रियंका चोपड़ा। Definitely, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपको शायद पता ना हो, कि उन्होंने कल ही एक पोस्ट किया और उसमें आपकी बात की, आपको ऑल द बेस्ट कहा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच दीदी, आई लव यू एंड आई लव मालती, एंड थैंक यू सो मच। आपका पोस्ट मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये जो मन 5 लगे। फाइनलिस्ट हैं, हाँ इनमें जी। सबसे ज्यादा आपको किसने शॉक किया? आई थिंक सबसे ज्यादा तो मुनव्वर ने ही शॉक किया है, बिकॉज जब मैं घर पे आई थी तो मुझे लगता था ये सबसे सुलझा हुआ है, काम एंड कूल इंसान है, तो एक कनेक्शन बन गया। बट अब शो के एंड में आके लगता है कि ये सबसे उलझा हुआ इंसान है, और इससे समझदार तो यार मैं ही हूँ। तो आई थिंक आप जानती, बाहर लोग क्या कह रहे हैं कि आपने मुनव्वर से शुरुआत में दोस्ती की क्योंकि वो
नाम बना चुका था, एक शो जीत चुका था, स्टैंड अप कॉमेडियन है, शेर सुनाता है, अच्छी तरह बातें करता है। मैं उससे बातें करूंगी, दोस्ती करूंगी तो वो तो दिखेगा, साथ में मैं भी दिखूंगा, इसलिए आपने उससे दोस्ती की। सर अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अंकिता जी से बात करती, क्योंकि मैंने उनका शो बहुत क्लोजली वॉच करा है। इनफैक्ट मुझे मुनव्वर का जो नाम है और उनके बारे में यहीं पे पता चला है कि अच्छा रोस्टिंग ऐसे होती है, मुशायरा क्या होता है, मैंने सीखा ही है उनसे। तो मैं ऑनेस्टली उनको बाहर से नहीं जानती थी, बट जो भी था ऑर्गेनिकली था। आई डिडंट न्यू अबाउट मुनव्वर, आई न्यू अबाउट अंकिता रादव। पर ये दोस्ती हुई आप लोगों की, फिर आप पीछे भी हट गई सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वाले कुछ कुछ कहने लगे, इसलिए? इतनी कमजोर दोस्ती कि 3 लोगों ने ताने मारे तो पीछे हट गए। तो दोस्ती तो 2 लोगों की होती है, बट जब भी सवालात आते थे, और मैं कहीं ना कहीं मुनव्वर के लिए बहुत जज्बाती थी। मैं होती हूँ अपने दोस्तों के लिए जज्बाती। जज्बाती मतलब कैसे? जज्बाती मतलब मेरा एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, बट जब कोई बाहर वाले उसको एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं तो मैं खुद कॉन्शियस होगी कि प्लीज ऐसे मत करो। मतलब थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगने लग गया था। तो यही तो लोग बोल रहे हैं बाहर जी कि कॉन्फिडेंस इतना कम है कि बाहर वाला कोई कुछ कह देता है जिसको आप जानते भी नहीं है, बाहर वाले लोग बोल रहे हैं जी, और आप बिल्कुल उसी हिसाब से चलने लग जाती हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है? सर बिकॉज बीइंग अ मैन ही शुड बी लाइक कि मनारा तू इधर ही बैठेगी और मैं देखता हूँ कि कौन तेरे बारे में क्या कहता है, तू इधर बैठ, क्यों नहीं बैठ रही। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दोस्त को भी वो स्टेप लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसने ऐसा नहीं कहा, आपने कभी आगे से ऐसा कहा? या आप अभी भी इसमें विश्वास रखते हैं कि नहीं, लड़कों को कहना चाहिए, लड़की को नहीं कहना चाहिए? लड़का लड़की की बात नहीं है। मैंने तो आपने कहा उसको? जी हाँ सर, मैंने हमेशा जाके बोला कि लिसन, मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं तेरे साथ बैठती हूँ, कुछ लोग प्रोबेबली गाना गाते हैं। हार तो ये भी चल रहा है कि ये जो अभिषेक है ना, उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया, वरना तो ये चीज कहीं और ही चली जाती। अभिषेक भी सर बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। पर उसने जो टैग किया उसने जो रिश्ते के बारे में जानना चाहा, वो सवाल ऐसे रहे कि उसके बाद आप लड़खड़ा गई। अब मुनव्वर भी लड़खड़ा गया और दोनों दाएं बाएं हो गए। अभिषेक का ये रहा है कि अभिषेक भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, तो हमारा एक एक्सेंट बड़ा मैच करता है। तो हम बहुत हंसी मजाक स्टार्टिंग में करते थे। तो मेरी दोस्ती अभिषेक से मुनव्वर की वजह से नहीं हुई और ना ही अभिषेक से वाइस वर्सा। तो अभिषेक से मेरा अलग कनेक्शन था, बट लेटर ऑन मुनव्वर और अभिषेक का भी कनेक्शन हो गया और ईशा से कनेक्शन था। और बट अभिषेक से बहुत ज्यादा और मैंने क्या क्वेश्चन मुझे नहीं पता। रियल लाइफ में ऐसा कोई देखा नहीं कि मैं किसी के साथ बैठी हूँ और कोई गाना गाती, तो मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ जाती थी एंड कॉन्शियस भी हो जाती थी, और जो मैं बात करने जाती थी वो तो मैं भूल ही जाती थी। एंड मुझे लगता था कि शायद इसको लगता है कि वो उसके साथ ही बैठे या उसके साथ ही टाइम स्पेंड करे। फिर मैं कहती थी छोड़ो यार, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जाके अरे यार मैं नहीं इसका सुन सकता। बट हाँ ये चीज तो मतलब लोग क्या कहेंगे, ये सवाल आपको कहीं दिखाई दे जाए तो आप आधी रात में उठ के बैठ जाती हैं। हाँ मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती हूँ। आपकी फ्रेंडशिप्स के बारे में अगर देखा जाए तो आप बहुत पॉजिटिव भी रही हैं, बड़ी क्रिटिसाइज भी रही हैं। आपकी मदद के लिए हमने बाहर की दुनिया से एक बेहद खास मेहमान को बुलाया। ऐसा मेहमान जिसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी फ्रेंडशिप्स के बारे में, उनकी दोस्तियों के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में लोग क्या कहेंगे। एकदम बिंदास, वाओ, जानी मानी अभिनेत्री, सुपर हिट डायरेक्टर पूजा भट्ट। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग, वाओ, सो लुकिंग फॉरवर्ड, ओह माय गॉड। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। कैन आई हग यू? और लोग इसके बारे में कुछ कहेंगे बाहर। हेलो मैम, You don't know me. Pleasure meeting. No ma'am, I'm a big fan. I never met you. I never knew you. मगर ये शो देखने के बाद मैं आपको जान गई हूँ। और मैं पहले जब मुझे ये मौका मिला यहाँ आने के लिए, मैंने कहा कि पहले आके मैं पहले ये करूँगी। क्या किया मैंने? क्वीन सेट, क्राउन को फिक्स। क्वीन, रियल क्वींस फिक्स ईच अदर्स क्राउन्स। Remember that. Thank you, ma'am. Thank you for बैठिए। coming.
So overwhelmed. Thank you. ये कह रही हैं कि लोग ताने लगाते हैं, लोग कुछ कहते हैं। मैंने कहा कि जो तुम्हारी बीमारी है इसका इलाज का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है हिंदुस्तान में, जो बिल्कुल बिंदास है इन मामलों में, बिल्कुल परवाह नहीं करता, मैंने कहा उनको हमने बुलाया है, तो आप जरा इनको बताएं कैसे ये हैंडल करेंगी इस चीज को बाहर आके। अंग्रेजी में एक कहावत है, with enough courage you can do without a reputation. रेप्यूटेशन होती क्या है कि जो दुनिया आपके बारे में सोचती है। कैरेक्टर ये है जो आप होते हैं। दुनिया पहले अपने आप को खुद जान ले, फिर आपके बारे में कुछ कहे। मैंने आपका एक एपिसोड देखा जहाँ पे आप वो टॉर्चर टास्क आपने एक चैंपियन की तरह निभाया, और उसके बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट केम योर वे, और आपने बहुत ग्रेस के साथ में उसे झेला, और मेरा खून खोला वो देख के। मैं कुछ बोलने नहीं वाली थी, बट आई सेड नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू स्टैंड अप फॉर ईच अदर यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जब मैंने आपके लिए बोला, मैंने खुद अपने आप के लिए बोला। मैंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट डन, कि जब ऑल एल्स फेल्स अ जेंटलमैन एक औरत की तरफ देख के कहता है कि देखो आप गलत तरीके से बैठ रहे हैं, आप कहाँ बैठ रहे हैं। तो दैट आई फाउंड वेरी सैड। और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 हफ्ते रही हूँ, ये गेम आपको टेढ़ा नहीं करता है, ये शो आपको गिराता नहीं है, ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, ये शो आपको रिवील करता है। आप छिप नहीं सकते हैं यहाँ पे, घूम फिर के जो आप होते हैं वो निकलता है। प्रॉब्लम हमारी शोबिज में ये है मनारा, कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, मगर अच्छा बनना आज के दौर में कोई चाहता नहीं है, क्योंकि अच्छा बनना कभी कभी वो अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि आपके सच के साथ में खड़ा होना पड़ता है, और बहुत कम लोग सच के साथ खड़े होते हैं। पॉपुलर सेंटिमेंट, वोट्स, पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स, इस चीज के पीछे भाग रहे हैं हम, और अपने अंदर जो एक मॉरल पुलिस है, जो एक गाइड है, वो भूल जाते हैं। ये जो बात कह रही थी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो बात कह रही थी कि भाई ये बैठी रहती थी, इनके दोस्त थे मुनव्वर जी, कोई आके आधा गाना भी गा देता था, तो ये कहती है कि मैं सब कुछ भूल जाती थी कि मैं क्या कहने वाली थी, मुझे शर्म भी आती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, मैं वहां से उठ के चली जाती थी। मुनव्वर काफी चार्मिंग है। I think he's had this effect on quite a few women, as we've seen. Charming बंदा है। और ये जो गाना गाता था वो अभिषेक गाता था, ये मुनव्वर के साथ बैठती थी वहाँ। But sir, I think मुनव्वर ने भी कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, because I cannot be like sitting and I'll be like कि देख यार वो ऐसे कर रहा है। उसको भी एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए towards a woman। रिस्पेक्ट होनी चाहिए towards woman, why she's saying that? उसको अभिषेक के लिए जैसे कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि एक मतलब की दोस्ती हो, आई डोंट नो, वो तो मुझे बाहर जाके पता चलेगा, बट मेरी तरफ से आज भी अगर वो लो होता है, चाहे मेरी उससे जितनी भी फाइट्स हो, मतलब की दोस्ती, जब मुझे पता होता है उसका लो डिप है, बिकॉज आई थिंक मैं अपने दोस्तों को इतनी रिस्पेक्ट और उनके इतने जज्बात समझती हूँ कि आई एम देयर टू होल्ड हिज हैंड एंड आई एम देयर टू टेल हिम कि इट्स ओके, इतना मत सोच। मुनव्वर और उसकी दोस्ती पे बहुत चर्चा हो रही है, बाहर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, बट आई थिंक एक तो फाइनल्स पहुंच गई है लड़की, सिंगल लड़की आई थी एक कपल शो में, बिल्कुल, और आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि घर में भी और बाहर जो है इतने ईगर होते हैं एक सिंगल औरत को स्लॉट करने के लिए कि आप किसी की बीवी नहीं है, आप किसी के लवर नहीं है, आप किसी के गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, ओ दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ यू। तो पता नहीं दुनिया सिंगल औरत से कोई इतनी डरती क्यों है, यू नो। दे इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, मगर आपको बोलते हैं कि नहीं, मगर ये बैसाखी के साथ ही आप आगे चलेंगे, शादी के बगैर आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी अचीव कर लें। Are you married? Oh, you're not married. You're missing something in your life. आपके बच्चे हैं, नहीं है, oh, you're missing something in your life. दुनिया बदल गई है, तो I think to each their own. मगर हमारे जो पुराने ख्याल होते हैं या नए ख्याल होते हैं, किसी और पे ना थोपे तो बेहतर होगा। रिश्तों के बारे में बात हो रही है, I think कि हम एक शख्स का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जिसने इसके साथ बहुत दोस्ती निभाई है। Somebody who stood by you. Guess whose name I'm going to take? विकी भाई।
अरुण भाई। अरुण भाई, yes, definitely. अरुण भाई को मेरा सलाम। Yes, thank you. He's a very solid man. Yes. मिट्टी के इंसान है। काश वो मेरे सीजन में होते। I would have learned a lot from him. Yes. तो I think अभिषेक ने दोस्ती आपके साथ निभाई है, मुनव्वर ने भी। मुनव्वर के साथ बहुत कुछ हो रहा है। Be kind to him. Yeah, ma'am, I am. There's a lot happening to him. उसकी पर्सनल लाइफ को भी मजाक लेके इस घर में बना दिया। मार ले रहा दिल लप लप। इनफैक्ट मुझे समझ में नहीं आता कि सबके पास वो मॉरल राइट कहाँ से आई कि वो बैठ के एक पंचायत की तरह मुनव्वर को बैठ के उनसे सफाई मांग रहे थे और वो दे भी रहा था। बाहर जो क्या करता है, वो जो नहीं करता है, वो इस शो और इस गेम से क्या लेना देना है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू अरुण जी। आई थिंक आप दोनों ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने बाहर की बात बिल्कुल नहीं करी। You never brought your baggage into the house. In fact, आप बहुत uncomfortable हुए जब भी आपकी फैमिली की तरह कोई रेफरेंसेस हुए। I respect that. और मेरा दिल आपके साथ क्यों जुड़ गया, क्योंकि आपके उस फाइट के बीच में भी जब बहुत बहुत वाहियात चीजें कही जा रही थी आपको। जी मैम। I mean, what's wrong with the term? First of all, मैं उसे जब भी एक औरत एक दूसरी औरत को एक डांसर बुलाती है, जी मैम, उसे छोटा दिखाने के लिए, इट्स अ डिससर्विस टू ऑल विमेन एवरीवेयर। बिल्कुल। कौन डिसाइड करता है कि कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है? मगर उसके बावजूद आपने अपना हाथ बढ़ाया ईशा की तरफ और आपने कहा कि ईशा, व्हाट हैपेंड टू अस? हम इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं? यू पुट योर हैंड आउट, योर हैंड वाज स्लैप्ड अवे। तो आपके अंदर ये कैपेसिटी है। तो अगर मुनव्वर आपका दोस्त है और आपके बीच में एक मैजिक है, एक अफेक्शन है जो दिखता है, तो भाड़ में गई दुनिया मनारा। क्या मैजिक है वरना? एंड बी द फ्रेंड दैट मे बी ही कैन नॉट बी टू यू टुडे बट ही माइट लर्न टू बी टुमारो। I hope he learns. रिश्ते वो होते हैं, रिश्ते के साथ कोई गारंटी कार्ड नहीं आती है मेरी जान। जी। अगर आपका दिल किसी के साथ जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है। जी मैम। एंड देन टेक द चांस। आपका दिल बहुत बड़ा है, मैंने देख लिया है। लेट योर हार्ट गेट ब्रोकन, पिक अप द पीसेस, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। क्या प्रॉब्लम है उसमें? जी मैम। 5 आप फाइनलिस्ट, यू आर वंडरफुल फाइनलिस्ट, ऑल 5 ऑफ यू। मगर यू कैन से कि मेरे तो 3 तो दोस्त हैं यहाँ पे, डेफिनेटली। तो दैट्स अ लॉट। Yeah, that's a lot actually. तो जब आप बाहर जाएंगे, hug all 3 of them equally. I'll do it. And to hell with the world. Definitely. जो लोग ऐसे कहते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये क्या है यहाँ पे, so eager to slot you, कि एक रिश्ता कैसे हो सकता है जो रोमांटिक नहीं है? कैसे हो सकता है? शायद उनकी खुद की जिंदगी में है नहीं, तो उनके रेफरेंस पॉइंट्स है नहीं। बिल्कुल। मैं अपनी दोस्ती मेरी वेल्थ मानती हूँ, and 90% of my friends are male. Yeah. I have no same issues here, with that. Same here, ma'am. So that there's no problem. So then be yourself. Don't worry कि लोग क्या कहेंगे। लोग का काम है कहना, उनको कहने दो। तो मैम मैंने क्या बात बोल रही बोल दिया है कि देखो मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मगर मैं आपको ये कहूंगी कि बाहर बहुत प्यार मिल रहा है आपको। People are rooting for you. People love you, and they love the fact कि आप natural हो। आप अपने माइंड बदलते भी हैं। You can be ditzy sometimes, but that's you. And आप झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में अगर कोई आपको आके गले लगा देगा, आप भूल भी जाते हैं। You forgive easily. So just hold on to that. Hold on to that. I will. Eventually ये जिंदगी का गेम कोई जीतता नहीं है मनारा। It's how we play. How you play. It's not about the crown. It's how you play. And I think that बाहर जाके आपको बिग बॉस की बहुत याद आएगी, क्योंकि ये रूल्स जो हैं इस घर में, those are gone. Then it's an open arena and it's going to get very dirty. मैंने खुद ये महसूस किया था। जो मुझे लगा था कि यहाँ पे तकलीफें हुई थे, वो कुछ नहीं थे। बाहर जाके एक टॉक्सिक फैन बेसिस जो होते हैं, कोई कंटेस्टेंट्स जो हैं खुद अपनी सफाई देना चाहेंगे हाइंडसाइट में, क्योंकि जिंदगी जो है हाइंडसाइट में समझी जाती है ना। उस टाइम पे आप समझते नहीं हो। ये बात देखे फिर आप लोग एपिसोड देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि मगर इसने ये कहा था, भूल जाइए, वॉक अहेड, डोंट लुक बैक। मगर ब्रेस योरसेल्फ कि सुनामी ऑफ लव कंबाइंड विद सुनामी ऑफ हेट आपकी तरफ आने वाला है। यू कांट हैव वन विदाउट द अदर। यू कांट। अगर आप लोगों की प्यार सीरियसली लेते हैं तो क्रिटिसिज्म भी सीरियसली लें।
अपने आप को जानो, बी योरसेल्फ, अपने आप को डाइल्यूट मत करो। आप एक सिंगल औरत हैं, आप यहाँ पे आए हैं, यू हेल्ड योर ग्राउंड, यू मेड इट टू द फिनाले। यस मैम। और क्या चाहिए, जान लोगी अभी? नहीं, ग्रैटिट्यूड से बिग बॉस को सलाम एंड थैंक यू। आप मेरी जो क्राउन मैंने आपके सर पे फिक्स किया था, मैं चाहूंगी कि वो इंटैक्ट ऐसे ही रहे, और चाहे वो ट्रॉफी आप ले जाएं या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने ग्रेस के साथ में ये गेम खेला है, मेंटेन दैट ग्रेस। वो ग्रेस, डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन कीजिए। भाड़ में गई रेप्यूटेशन, भाड़ में गई लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। जी मैम। देखिए, ये जो बात बता रही हैं बहुत बड़ी बात है और बहुत अनुभव से बता रही हैं। ग्रेस और डिग्निटी जी बहुत बड़े, बहुत गहरे ये शब्द हैं, उनको समझिए और उस राह पे चलिए, आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगी। थैंक यू सो मच मनारा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। घर में वापस जा सकती हैं। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, एंड थैंक यू मैम फॉर बीइंग माय गाइडिंग लाइट, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। मुझे बाहर आके आपको डेफिनेटली बाहर जाके बाकी आपकी जिंदगी आपके सामने ऐसी ब्लैंक पेज की तरह है। आपको बहुत कंट्रोवर्सीज के साथ अभी झेलना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी राइड। Definitely, ma'am. Okay, you Yes. are stronger than you think you are. Of course. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming, and I'll see you. Thank you so much. Thank you. Thank you. And love to everybody. Love to Ankita ji. Love to Abhishek. Love to Munawar and to Arun. Arun bhai. My salam, namaskar, and tell him I love him. I'll definitely pass on With the same feeling. Yes, ma'am. All Thank right. you. Thank you so much. I loved it. कब किसका बुलावा आता नहीं मालूम। मुनव्वर तू तो गयो, तू तो गियो बाबा, तू तो गियो। वाह मनारा, ओह मजा आया। Yes, indeed. अरुण भाई, थैंक यू। आज तो गले लगाना पड़ेगा। अरे नहीं, देखो बोला है मैम ने। ओके, थैंक यू अरुण भाई। देखा, मैंने कहा था ना, जेन्युइन है। आजा हुण जप्फी ते पा ले, एक गाना भी सुना दे। सारे जेन्युइन होते हैं ना, बस तेरी एक्सपेक्टेशन तेरे हर्ट कर दिया। भी बोलता आप सब कुछ गिराते हो, एक बार ग्लास ही रख लो वहां पे। चल हुन, लकी शर्ट पाइए तू। बैठे। मुनव्वर, आपने एक शो जीता। जी सर। आपके कदमों में उछाल। आपने सोचा मैं तो दुनिया ही फतेह कर लूंगा। 105 दिन इस मोहल्ले में, कहाँ पाते हैं आप खुद को आज? मैं कहाँ पाता हूँ आज खुद को? मैं बहुत गहराइयों में जब सोचता हूँ, अकेला रहता हूँ, मैं बहुत गहराइयों में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 105 दिन मैं एज अ शो कर रहा था, या मैं एज अ गेम शो यहाँ पे खेलने के एक इरादे से आया था, और मुझे लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मैंने बहुत हद तक वो चीज़ें करी भी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मेरी वजह से मेरे साथ जो चीज़ें पेश आई, वो चीज़ों के लिए शायद मैं तैयार नहीं था, और मैंने बहुत क्लोजली आईना देखा, और वो आईना देखकर खुशी नहीं हुई। एक तरीके से आप खुल गए, आप एक तरीके से उखड़ गए खेल में, एक तरीके से पूरा मामला ही उजड़ गया आपका। आपको ये एहसास है? काइंड ऑफ बर्बादी आप कह रहे हो? जी, यस, मुझे उस चीज़ का एहसास है, और मेरे जहन में हमेशा वो ख्याल घूमता है कि वो डैमेज बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से शायद मुझे अब वो फेस करना है या खड़े रहना है उसके सामने। और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं प्राउड नहीं हूँ इस चीज़ से बिल्कुल भी। तो क्यों आपने इतनी झूठ की परतें चढ़ाई? झूठ की परतें नहीं चढ़ाई थी, कुछ आधे सच बोले, आधे सच कहे, और कहीं ना कहीं झूठ भी बोला। कौन से बारे में आप बोल रहे हो तो मुझे समझ में आएगा, बट हाँ मैंने झूठ बोला। कुछ चीज़ें बहुत ही प्राइवेट थी, तो और कुछ चीज़ों के लिए शायद मैं ये प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने उस चीज़ पे एक कवर रखा हुआ था। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह रही कि आपने इतनी परतें चढ़ाई? मैं एक रिलेशन को लेकर, मेरे बाहर के, मैं वो जब सही नहीं जा रहा था वो रिलेशन, और पब्लिक रिलेशन था, तो कहीं ना कहीं मुझ में हिम्मत नहीं थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ को रिवील करने की। मुझे यही सही लगा, और यही फील होता था कि वो कहीं ना कहीं थमा हुआ रहे,
तो मैं रेडी नहीं था लेट गो करने को उस चीज़ को, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाया। चमक में बने रहना था आपको, रोशनी में बने रहना था, इसलिए आप झूठ, आधा सच, आप एक तरीके से खेलते रहे और दुनिया से नहीं खुद से भी। चमक में बने रहने के लिए या खेलने के लिए मैंने कभी भी बिल्कुल इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया। मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेंसिबल तरीके से हमेशा बिहेव करता था और उसका रीज़न ये था कि मैं ऐसा ही हूँ इंसान अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह बात उसकी नहीं हो रही। हाँ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। सीधा बात उसकी नहीं हो रही, ये कुछ अलग सीधा लाइन पे लेके आ रहा है, सीधा लाइन पे लेके आ रहा है। सब चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि वो डैमेज अगर है भी चीज़ तो आप वो पूरा डैमेज देखना नहीं चाहते अपनी आंखों से, और आपको लगता है कि इसको चिटका के मैं सही रखूँ। एक बात यह है कि आपको अंदाजा नहीं था कि इतनी चीजें यहाँ इस शो में खुल जाएंगी। बिल्कुल नहीं था। उसने आप जिस तरह से देखे जा रहे थे बाहर, जिस तरह से लोग आपके बारे में समझ रहे थे, उसमें बहुत बड़ा झटका लगा आपको। मुझे ऐसी जगह पे मार पड़नी बहुत ज़रूरी थी जहाँ मुझे एहसास हो इस चीज़ का, और यहाँ मैं जितना शर्मिंदा घूमता हूँ और यहाँ के बाहर कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही प्राउडली मैं उनको मिलता था, अब उन लोगों से शायद मैं उस प्राउड उस तरीके से नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप जब जवाब देते हुए ये सारी बातें करते हैं, आपकी जो मुस्कुराहट है ना वो मुझे खलती है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उनमें ये मुस्कुराहट की बात नहीं है, ये बहुत ही गहरा एहसास होना चाहिए। बिल्कुल, मुस्कुराहट ना उसको हल्का बना रही है। मैं आपको सिर्फ एक बता दे रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ इसलिए बताना चाहूँगा कि मेरी स्माइल करने की आदत है। मुझे सच में बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे फेस पे कब कब आ रही है, क्योंकि मेरा वो बात करने का तरीका है, लहजा ही ऐसा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोई रॉन्ग इंटेंशन आपको नहीं देना चाहता, मेरा तरीका है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनारा से घर में जो आपकी दोस्ती है उसमें मनारा तुम्हारी दोस्ती बड़ी कितनी असली है, कितना दम है, क्या है? मनारा की दोस्ती, मनारा से हमने अभी बात की, उसमें कुछ असलियत थी दोस्ती में कि सिर्फ दिखावा? नहीं, वो दिखावा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे मेरे जितनी भी दोस्ती थी या रिश्ते थे, जितने भी थे, बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत जेन्युइन थे। आप सोचने समझने वाले इंसान हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो शेर सुनाते हैं, जिनको शेर याद रहते हैं। मेरी नज़र में उनकी बहुत अहमियत होती है, बहुत कीमत होती है ऐसे लोगों की। तो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ चालाकी दिखाते हैं। आपके अंदर जो सच्चाई है ना उसकी कमी है। आपके अंदर ना एक, आप पर विश्वास नहीं कर सकता ऐसे आदमी पर। जी, थोड़ा चलता कभी भी चेंज हो सकता है। मैं समझदार हूँ, मैं शातिर हूँ, चलता पुर्जा, स्ट्रीट स्मार्ट, आप जो कहेंगे मैं कहूँगा कि हाँ मैं हूँ, मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा। पर आपको नहीं लगता चालाकी से, इस तरह की चालाकियों से कुछ चीज़ों में बचना चाहिए? और जो आपको मुश्किल हुई, जो आपके सामने आई, वो भी आपको यही बताती है कि ज़्यादा चालाकी मत कर बच्चा। सर, मैंने जब चालाकी करी है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ये ऐसे प्ले किया है और मैंने वैसे किया है। सबसे ज़्यादा अफसोस आपको किस बात का है? मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस अगर किसी चीज़ का है तो, और ये गंभीर सवाल है। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हंसते हुए इसका जवाब ना दूँ, क्योंकि मैंने सुनकर मुझे इसकी ग्रेविटी फील हुई है। वक्त चुकाता है कीमत, मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी। आप गलती करें और वक्त कीमत चुकाए और वो भुगते हैं। मैं पूरा कंप्लीट कर रहा था, वक्त कीमत चुकाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो भी किसी आज आयशा जो भी हो यार, उसका नाम तो उनके पास जाकर, पर वो आई क्यों इस तरह से? वो बात नहीं बना रहा, मैं लड़की की बात कर रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उसी चीज़ का है कि मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि किस कॉस्ट पे मुझे अक्ल आई। किसी के इतने बड़े डैमेज पे अगर मुझे अक्ल आई है तो मुझे ये नुकसान बड़ा दिख रहा है, और मेरा जो नुकसान है वो मैं चुकाऊंगा अपने। आपका 5 साल का बेटा है, जिस तरह का आज माहौल है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीज़ें बिखरती हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स बेबी का सोच के कि वो तो छोटू सा बच्चा है यार। मुझे शायद वक्त लगेगा इस चीज़ को ठीक करने में, बट वही बोलूँगा कि मुझे एक मौका दिया जाए इस चीज़ को ठीक करने का। या मैं जानता हूँ सोशल मीडिया की सबसे खासियत यही है, वो भूलता नहीं है, और एक खासियत ये भी है कि वो भूल जाता है। तो यहाँ मेरे साथ जो हुआ है वो मेरा अगर कर्म है, तो बाहर जो प्यार है वो भी मेरे कर्म है। मिकाइल को मैं कभी नहीं चाहता कि वो ये सब देखे,
बट उसे वो देखना पड़ेगा और मैं कभी हिचकिचाऊंगा नहीं और उसको शायद यही कहूंगा दैट आई हैव डन दिस एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी, सो नेवर डू दिस। उसका भी जिक्र हुआ, नाजिला की जब बात हुई आपने मिलवाया उसको नाजिला से? नहीं। फिर ये जो हॉस्टल की बात हुई वो सब क्या थी कि ये चाहती थी कि उसको हॉस्टल में भेजा जाए और मैं उससे, वो चीज़ें शायद, वो सब झूठ था? नहीं, वो झूठ नहीं था, बट नाजिला ने कुछ बोला है बाहर? जब हम लोग ने डेट करना शुरू किया तब ये सिचुएशन नहीं थी। मिकाइल उसके नाना नानी के साथ ही रहे, वैसी बात थी। ऑलवेज उस तरीके से ही था कि मुझे भी पता था दैट वो उनसे क्लोज है और कहीं ना कहीं एक माँ आसपास हो तो बेहतर होता है। अचानक से आई गॉट टू नो दैट X5 गॉट मैरिड एंड लेफ्ट द किड विथ नाना नानी। कहीं ना कहीं मुझे बहाना चाहिए था उसके साथ रहने का कि अब वो चांस है कि अभी तक मैं सोच रहा था कि यार माँ के आसपास रहे, नाना नानी के पास रहे, बट वो मुझे मौका था कि मुझे ये रखना है। नाना नानी को भी रियलाइज़ हुआ दैट हाँ, इसके बेटर फ्यूचर के लिए इसको तेरे साथ ही रहना चाहिए। एंड आई वॉज रेडी टू कि हाँ। और उस दौरान मैंने जस्ट बिकॉज हमारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, मैंने रिकन्सिडर नहीं किया दैट ओके दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, माई सन इज़ देयर, ही नीड्स मी नाउ। मैं इससे 2.5 साल दूर रहा हूँ और अब इसको प्यार की ज़रूरत है और उसके पास बाप की ज़रूरत है। मैंने उसको लेने का एक फ़ैसला कर लिया और उसके 4-5 दिन के बाद हम वापस बात हुई तो मैंने एक चीज़ सामने रखी दैट नाउ दिस इज़ द सिचुएशन, और वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। शी डिनाइड दैट, बट मैं उसके लिए भी उसको गलत नहीं बोलूँगा बिकॉज उसे अभी तक। ठीक है, आप ये बताइए कि इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई है? नहीं, कोई नहीं है। इस समय आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से है, जो जो लोग हैं, आप सबसे ज़्यादा करीब किसी को पाते हैं? सबसे ज़्यादा करीब था वही मेरे को खल रहा था, मैंने उसी इंसान को दूर कर दिया। आप आने वाले दिनों में और कोई है जिसको करीब लाना चाहेंगे या कोई है जिसको आप करीब लाना चाहेंगे? मिकाइल, मुझे लगता है आई नीड हिम एंड ही नीड्स मी राइट नाउ। और कोई आपके जीवन साथी के तौर पर? शायद मैं लायक नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, मुझे अपने आप को पहले लायक बनाना पड़ेगा। आपको ज़रूरत है सही फीडबैक की, तो सही फीडबैक के लिए हमने बाहर की दुनिया से एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिसको आप जानते हैं और जो बहुत सुलझे हुए हैं, जिन्होंने आपका पिछला शो होस्ट किया था। मैं बुला रहा हूँ टीवी की जानी मानी हस्ती करण कुंद्रा को। करण, वेलकम। कैसे? बस कर, आ गया मैं, आ गया, बस कर, बस कर, बैठ। सॉरी सर। करण, आप शो देख रहे हैं, ये एक तरीके से आपको बहुत मानते भी हैं, तरीके से आप रोल मॉडल हैं इनके। क्या कहना चाहेंगे आप इनको, जिस मुकाम पर ये हैं आज, इनको बहुत ज़रूरत है फीडबैक की? क्या फीडबैक चाहिए? कुछ नहीं समझ आता भाई। पूछ। क्या हो गया ये, मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता। हो गया ना, गलती हो गई, माफी मांग ली, बस। सर, मुस्कुराने तो दो उसको। मुझे क्या लगता है ना कि मुनव्वर कोई या तो रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है या जिस तरह से उसकी लाइफ रही है, उसकी वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पाता। व्हेन आई एम सेइंग एंड, मुझे लगता है कि वो कहीं पे उसको प्लेस नहीं कर पाता है। मनारा अच्छी लड़की है, तो डर किस बात का है? एज अ फ्रेंड पसंद है, बोल दे भाई, एज अ फ्रेंड पसंद है। अभिषेक दोस्त है, दोस्ती निभा, अच्छा आदमी है, पसंद है। किसी से भी डर मत मुनव्वर। एक बात बताऊं,
Not everybody is going to love you. Not everybody is going to hate you. यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसको सबको प्लीज करने की क्या जरूरत है, और रिलेशनशिप्स में क्लोजर क्यों नहीं लाता है ये? Exactly. ये हर दरवाजा क्यों खुला रख रहा है? भाई यहाँ पे बाहर की चीजों को लेके जब मैं अंदर ही आया ना, मैं मेंटली आई वाज़न्ट डूइंग राइट. जो सिचुएशन तूने यहाँ फेस करनी थी वो बाहर भी फेस करनी थी. डोंट बी स्कैर्ड. ठोक के जो अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगा था मैं घर ले गया उसको. दोस्ती की तो ऐसी की, आज भी खड़ा हूं, मुझे पता है तेरे अंदर वो है. आई नो दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे. इन्होंने करना ही है जज, पर प्यार भी देना है, और प्यार मिला है. जो भी करना है. डर गया था बहुत. कोई बात नहीं. देखिए, हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमने आपको इसलिए बुलाया कि बाहर निकल के इनको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, और इनसे तो प्रेस से बहुत सवाल पूछे जाएंगे और बड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे जी. और उसमें ये फिर बैठ के पंचायती करेंगे, सारी पुरानी कहानियां सुनाएंगे. तो इट्स नॉट वर्थ इट. इज इट वर्थ इट? नॉट एट ऑल. विल इट टेक हिम एनीवेयर? कहीं पहुंचेंगे, किसी मुकाम पर पहुंचेंगे ये? क्या आप इनको बताना चाहेंगे इस पर? देख मुन्ना, वी आर ऑल ह्यूमंस. Whatever has happened, final it, close it. अब ये यहाँ से बाहर हो गया ना, खत्म शो. एक दिन और है. हाँ. इसके बाद मुनव्वर आप यहाँ थे, आज आप यहाँ हैं. बस शो में शुरू हुआ, शो में खत्म करो, आगे बढ़ो. और यहाँ से बाहर जो मुनव्वर जाएगा ना, वो आगे की जिंदगी का मुनव्वर जाएगा, जिसको यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ जाना है. जाना है कि नहीं जाना? प्रॉमिस यू भाई. बस यार, बहुत टॉर्चर हो गया. बस नो मोर अपॉलॉजीज, नो मोर यू नो दीज. ये जो सभा बिठानी, कुछ नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना है. देखिए मुनव्वर, आप लोगों को हंसाते रहे, वही आपको जचता भी है, वही आपके दिल के सबसे करीब है. लोग सब कुछ छीन सकते हैं मुनव्वर, स्टेज मिस करता हूँ. टैलेंट कोई नहीं छीन सकता. मानता है ना? एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट है, आगे जाएगा. आज चार लोग नाराज हैं, पर तेरे एक्शंस जो होंगे उनसे वो मान जाएंगे, और जो लोग हर्ट हुए हैं उनको मनाना तेरा काम है. चुपचाप अपनी ज़िंदगी, अपने करियर को आगे बढ़ाना, बाकी हम खड़े हैं. ये कहा जाता है ना, कहावत है, दिस टू शैल पास. यस. ये भी गुजर जाएगा. एक वो भी दिन आएगा जब आप हो सकता है कॉमेडी करेंगे कि वो दिबांग ऐसे सवाल पूछ रहे थे, फिर करण आया, वो ऐसे बोल रहा था, और लोग हंसे इसी बात पर. एक दिन वो भी आएगा, हम यही उम्मीद करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें. और कुछ कहा सुनी होगी तो माफ करिएगा मुझे. थैंक यू सो मच. अब आप घर लौटें. आदत नहीं है कोई बात नहीं, लेजेंड्स लोग के साथ बात करने की. दिल हल्का हो गया मुनव्वर का. यस भाई, शुक्रिया. टेंशन मत लीजिए. मुझे पता तुम आओगे. आऊँगा, खुद ही ना अभी हुआ है सुना ना. बाहर निकल, तेरे 2 चपेड़े भी पड़ेंगे. ऐसी बात नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सॉरी सर, थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं. थैंक यू. लव यू भाई. बोला था वो कुंदरा है. हाउ जी. करण भाई, एक करण सर एक सीजन जीते थे क्या? नहीं जीते नहीं. सब उसको समझ के अच्छा इंसान बनेंगे. सही था सब. परफ्यूम लगा ले, कुत्ते पास मार रहे. लगा दिया तो सुकून मिला. हाँ. अरे उठ जाओ रे. सॉरी यार. He said a very good thing. तुम्हें बाहर जाके सबको प्लीज करने की जरूरत नहीं. बहुत अच्छी बात. थैंक यू बिग बॉस. मैं चाहे जितना भी तुम पे शक कर लूं बिग बॉस, तुम सच में बिग बॉस ही हो. मैं चाहे जितना भी सोच लूं तुम मेरे को अंडर द बस डालते हो. मैं चाहे जितना भी सोच लूं कि बिग बॉस ये क्या किया तुमने, बट हकीकत में तुमने मेरे को बेहतर इंसान बनाया. मैं जब आ रही थी ना मुन्ना, मैं बहुत चिल थी यार. कॉरिडोर में विक्की और मैं हम साथ में मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लिटरली ऐसा था. यहाँ के
हमने ही किया है सब कुछ, मैंने और विक्की ने वो चीजें की हैं, अगर बहुत जो सॉलिड चीजें, लेकिन वो इस तरीके से भारी पड़ रही है ना मेरे ऊपर। अब मेरे को विक्की बाहर है यार, उसको मेरे को अब वो लगता है कि वो अकेला उस चीज को फेस कर रहा है जिसमें मेरा साथ होना चाहिए। भाई एंजॉय चल रहा है। शट अप यू गाइस। इकबाल का जीन बेबे यही चल रहा होगा। नहीं यार, उसके ऊपर ऐसे विक्की भाई, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मिनट बोल जिल मिलाए तो हंस, क्योंकि दुनिया को है हंसा। ऐ मेरे दिल तू का तो अच्छा लग रहा है, मैं करूँ तो अभी हो जाए। देखो ऐसा नहीं, विक्की भाई का वो नहीं, तू करती तो है, मैंने तो सामने किया था ये वाला डांस है। बैठिए। अरुण, आप कुल मिलाकर गेमिंग की दुनिया से हैं। जी साहब। और आपको नहीं लगता कि आप जो घर में खेल दिखा रहे हैं उसमें गेमिंग में तो बहुत एक्शन होता है, घर में तो कोई एक्शन में आप दिखते ही नहीं है। एक्शन का मसला ऐसा कोई, मैं मतलब कि एक नवा लौंडा समझो या नवा पोटा समझो, आप जो घर में दाखिल करा, कोई सीख साख के नहीं आया, जो भी था मैं रियल था। कोई कमजोरी भी पता चली खुद की? हाँ। क्या? लो कॉन्फिडेंस चल जाता कभी कभी कि कोई भी ध्यान डैंड है, कुछ भी बातें कर दिया तो गाड़ी पैदल हो जाती, पंचर हो जाती है, ऐसा फील होता। आपको सबसे ज्यादा डर इस घर में किससे लगता है? किससे? ये लोगों घर में किसी से डर नहीं लगता। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? टहल का भाई से, ये घर में। और बाकी जो 4 हैं उनमें से? मनारा मेरी बहन। थैंक यू भाई। बाकी कैसे लगते हैं? बाकी के अच्छे, उतने को उतना है। अगर मैं अब मुनावर का जैसे बीच में हुआ था, इम्यूनिटी टास्क हुआ था, तब मैं सामने से एक दोस्ती की हाथ बढ़ाया था, लेकिन मेरे को सामने से दिखा नहीं, वही टैन 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 टैन, तो मैं बोला जितने को उतना भाई। आपको क्या लग रहा है ये अंकिता कैसे खेल रही है? अंकिता जी का समझ में नहीं आ रहा भाई, कभी अच्छा खेल रहे, कभी गलत खेल रहे, तो कभी विक्की भैया का सहारा लेके खेल रहे, तो विक्की भाई जो बोलते अंकिता जी सुनते, ऐसा लगता था मेरे को। आपने कहा कि तहलका से आपको बड़ी मोहब्बत थी। हाँ। एविक्ट हुए तो आपने बहुत हल्ला किया कि अब मैं अभिषेक को देख लूंगा जी, बदला लूंगा। कहाँ, आप तो फिर सो गए। अब देखो बदला लेने का इन द सेंस कि अब उसको जाके मार तो नहीं सकते ना भाई, तो जब कभी भी मेरे को मौका मिल रहा था नॉमिनेट करने का, धाए मैं उसको नॉमिनेट तो करा हूं, अब उन्हें बच गया, अब उसकी किस्मत, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अभी पूजा भट्ट थी मेरे साथ और वो कह रही थी कि वो आपको सलाम करना चाहती हैं जिस तरीके से आप खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या पसंद आया होगा आपका? हॉनेस्टी शायद से। हाँ, जेन्युइन इंसान बोलते हैं ना, ऑनेस्ट। जैसे इस घर में आपने एक सबसे बड़ी बात क्या सीखी? जिंदगी की धूप लग गई सर मेरे को ये घर में आने के बाद से। मैं घर में अमूल बेबी था, पैम्पर्ड किड था एकदम, और उसके अलावा कुछ भी लाइफ के डिसीजंस लेना था, कहीं कहीं मम्मी से राय मशवरा करता था, मेरे भाई से करता था, मेरी वाइफ से करता था, तो यहाँ आके कब क्या हो रहा, वो चीज पे कैसा फील हो रहा, ओपन अप होने का मेरे को यहाँ मौका मिला। ऑल मिक्स फ्रूट जो सब कुछ सीखने को मिला इधर मेरे को। ऑल मिक्स फ्रूट चिप्स। आया था अमूल बेबी बन के, जा रहा हूँ एक रियल मैन बन के। अब आप रियल हैं? मतलब कि भाई पर गेम भी अब तो देखो आप ऐसा पूछते आई ले ठंडा पड़ जाता मसला, तो वो है बस, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपने उस घर में और क्या सीखा? गलत हो रहा तो आवाज उठाने का एक मसला। उठाने का ना? आवाज उठाया सर मैं अभी। कहाँ, आप तो चले जाते हैं अपना सोने के लिए। नहीं सर, अभिषेक की आवाज देखिए, वो है आवाज। अब वो अभिषेक और कोई भी एक मर्द से अगर झगड़ा हो रहा तो उन्हें मुंह पे आके थे पिचकारी मारता, वो मुंह में थूक चल जाता, तो अरे भाई इससे क्या बात करूं बोल के ऐसा लगता। और अब कहीं ना कहीं आके अब इससे झगड़ रहा हूँ, फिर इन्हें मुंह पे आता है ठै, तो इससे अच्छा इसको मुंह पे बोलने से अच्छा जब भी अपने को वीकेंड के वार पे मिलता स्टेज ठहर के बात करने का, वहां पर मैं बोल देता हूँ मुंह पे जो है धड़। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ आप उसमें थोड़ा लड़खड़ा रहे। बोलिए। बाहर जब आप बाहर जाएंगे जी, लोगों से मिलेंगे, प्रेस वाले से पूछेंगे, तो आप बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे? नहीं बोलेंगे सर, जो फील हो रहा सच। अच्छा बंदा, पर मुझे एक चीज बुरी लगती है, अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरों को गिराने लगे। मोहब्बत दे रहे, दैट इज कल भी यही हुआ। इधर है तो लोगों को कुछ तो भी पसंद आया होगा भाई मेरे में, कि हैदराबादी एक्सेंट पसंद आई होंगी यार। उनको तो एक ही जवाब दूंगा भाई कि यहाँ तक हम टिके हुए हैं, टॉप 5 तक का बोले तो लोग बाहर मोहब्बत दे रहे, दैट इज द रीजन हम सब इधर है। ये जो 4 हैं आपके साथ, और उनमें सबसे अच्छा कौन खेल रहा है? देखो अच्छा बोल तो सब 5 के 5 अच्छे हैं। पहली बात तो यहाँ तक टिके हुए हैं,
5 के 5 अच्छे हैं। अब ये लोगों में ऑडियंस के दिल में जो राज कर रहा है, आपकी नजर में सबसे अच्छा कौन? सबके 4 लोगों में 4 अच्छे पॉइंट भी है, 4 बुरे पॉइंट भी है। मुनव्वर, अच्छा पॉइंट क्या है? अच्छा पॉइंट कि अभी खुला है भाई, जो है हकीकत को एक्सेप्ट करा, कहां पर दरवाजा बंद करना है उसको मिल गई, और जहां दरवाजा खोलना है मिल गया उसको। मनारा, सामने वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट करती उन्हें, और उसके हामी में हाँ नहीं बोले तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ होता। अंकिता जी का मसला अलग है जरा, कि विक्की भाई को लेके इनसिक्योरिटी था बीच में, ऐसा लगा मेरे को, क्योंकि विक्की भाई से भी मेरी बात बता रहा है, वो रहता है एक वाइफ की तरफ से, मैं भी शादीशुदा हूं तो वाइफ की तरफ से रहता, लेकिन एक हस्बैंड का काम रहता वहां पर कि दोनों को समझाना, भाई कि ने मेरी दोस्त है, मेरी जान, ये देख ऐसा है, अगर तेरे को ऐसा दिख रहा तो एक बार समझ रहे तुम कि एक साथ बात करके खत्म कर दो भाई। अभिषेक, उन्हें जरा है करके मुंह पे जल जाता, लेकिन उसकी परिस्थिति देखे तो भाई उसकी जगह मैं भी अपने आप को देखो तो तकलीफ होती कि एक एक्स के साथ यहाँ पर एंटर कर रहा, तो वो चीज है। लेकिन उसका मेरे को एटीट्यूड और जो बिहेवियर है वो मेरे को पसंद नहीं आता। लड़का रहने दो लड़की रहने दो, ढैं मुंह पे बात करता, एक आड़ा टेढ़ा बात कर देता। अरुण, मैं गपचुप अरे सर, आप अच्छे को पानी पिला दिया यहाँ बैठे वालों को, और बाहर भी। अब मैं कौन सा खेत का मूली हूँ? आप किस तरह से खेल खेल रहे हैं, आपके खेल को बाहर कैसे देख रहे हैं, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल। और ये आप उनकी नजरों से जानना चाहेंगे जो आपके खेल को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं। बाप रे, बुलाएं उनको। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं वो टेलीविजन के जाने माने प्रोड्यूसर हैं संदीप सिकंद, जिनको आप कई बार देख चुके हैं बिग बॉस में। और हमारी दूसरी खास मेहमान बेहद खास हैं, दीपिका आर्या। दीपिका आर्या तहलका जो कंटेस्टेंट थे उनकी पत्नी है। तो वो दोनों आने को तैयार हैं। बाप रे, अच्छा, नमस्ते नमस्ते। तहलका मचा देंगे, बैगन में मिला देंगे। हाथ मिलाया पकड़ लिया। नमस्कार। आपको बहुत वेट था मुझसे मिलने का ना, इसलिए आई हो। कयामत से कयामत तक 29 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार। आप संदीप को जानते हैं? संदीप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं टेलीविज़न के, और बड़े बड़े इन्होंने शोज बनाए हैं। आपका खेल इनको बहुत पसंद भी आता है। संदीप, क्यों पसंद आ रहा है आपको? देखिए, पॉइंट यही है, मतलब अरुण और मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ल्ड से आते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है वो सीरियल के प्रोड्यूसर कौन है, मेकर कौन है, उनको कुछ भी पता होगा, और मुझे इनके वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। वो गेमर हैं, यूट्यूब पे हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इनको जब मैंने बिग बॉस में देखा, मतलब मुझे इनका गेम इतना पसंद आया, मुझे इनका एटीट्यूड, इनका हैदराबादी एक्सेंट, इनके बात करने का तरीका, इनका ये पूरा एटीट्यूड वो सो गुड कि मैं स्लोली कब इनका फैन बन गया मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मुझे लगता है आज वो यहाँ फाइनल्स पे बैठे हैं, मतलब इन्होंने काफी लोगों के दिल जीते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिग बॉस में हमेशा होता है, जो मुझे लगा इस सीजन में मिसिंग था, वॉज रिलेशनशिप्स। मतलब इस सीजन में ड्रामा भरपूर था, मतलब चिल्लम चिल्ली, मारम मारी, मतलब सब कुछ था। लेकिन जो एक इमोशन था जो हम देखते हैं, जो एक दोस्ती का रिश्ता था जो इनका तहलका से बना, I felt fantastic। जब तहलका का इविक्शन हुआ, I felt more bad for him than for तहलका। So I think वो जो बेसिक इमोशंस हैं वो आपको इनमें पसंद है। बट आपकी दुनिया से, टेलीविजन की दुनिया से तो बहुत लोग थे, आप बहुतों को जानते भी होंगे, वो उतने नहीं जमे आपको? मुझे नहीं जमे क्योंकि मैंने उन सब का मुझे गेम बहुत ही फेक लगा। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जैसे अभिषेक को मैंने देखा, मुझे लगता है अभिषेक इज अ बुली। मतलब अभिषेक ने सबके साथ झगड़े किए, अभिषेक ने तो जाके किसी को खैर मारा भी है, वो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बाकी सब जो टीवी के सब है ना, मतलब मुझे सबका गेम बहुत ही, सब लोग किसी ना किसी के क्लोन है। मतलब जैसे अभिषेक है ना, मैंने 17 सालों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं। जैसे कोई टीवी एक्ट्रेस है, मैंने उनको बहुत बार देखा है, सेम चीज। अरुण वॉज यूनिक, अरुण इज डिफरेंट। अरुण को कोई बैगेज नहीं है। यहां पर सब लोग बैगेज लेकर आए हैं, कोई एक्स गर्लफ्रेंड का, किसी का शादी का बैगेज। ये है, ही इज कम विदाउट बैगेज, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। इन्होंने गेम साफ मन से, जेन्युइनली और रियल खेली है जैसे खेलने चाहिए। दीपिका,
आप तो खास तौर पर इनके लिए आई और आप बहुत हल्ला कर रही हैं कि सपोर्ट करना है तो सिर्फ इन्हीं को करना है। मेरा हल्ला तो इन्होंने मेरी जिंदगी में जो मचा रखा है, ये मेरी सौतन बन चुके हैं। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, हमारे घर में जब से सन्नी यहाँ से इविक्ट हुए ना सर, मैं कह रही हूँ उस बंदे ने मेरे से 2 मिनट भी बात नहीं करी है। 24 घंटे अरुण को सपोर्ट करना है, हैदराबाद जाना है, यहाँ जाना है। आपको भाई नहीं पता है, मेरे पति से मेरा तलाक करवा दो, आप ले जाओ। बहुत दिमाग खाता है भाई, पूरा दिन अरुण लिटरली दिल से बोल रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अगर प्यार देखा है ना, उसने अपना भाई खोया है। लिटरली बोल रही हूँ भाई, आप जो उसके लिए भाई बने हो ना, उसे मैंने खुद देखा है कि उसने आप में अपने भाई को देख लिया। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। देखिए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं लगता है कि आप इनसे पहले कभी मिले हो। नहीं मिला। अभी इन्होंने इनका स्टोरी देख के सबके मतलब आंखों में आंसू आ गए। दिस इज व्हाट बिग बॉस इज अबाउट। मुझे याद नहीं है कि कोई बाहर जाके किसी के लिए रोया है, किसी को मिस किया है। ये जो इमोशन है, ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ अरुण में है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ ट्रू डिजर्विंग विनर। और एक और बात बोलूंगी भाई, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप और अभी तो तहलका जो इवेक्ट हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है सर। मेरे को अभिषेक से बहुत गुस्सा है, उसकी वजह से जो इवेक्ट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ। वरना आज ये और सन्नी दोनों एक साथ खड़े होते। जब एक इतना तहलका मचा सकता है तो सोचो दो ने कितना तहलका मचाना। करेक्ट, आई कंप्लीटली बाय व्हाट शी इज सेइंग। बिल्कुल सही। मुझे लगता है आप जब बाहर आओगे ना, आपकी बीवी भी यही करेगी, वो भी आपको तलाक देगी। हो गया। साहब वो कह रहा है तू मुझसे बात नहीं कर रहा था, तूने 2 घंटे मुझसे बात नहीं करी। उस आदमी को मैं 4 दिन बात ना करूं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो अरुण, तूने 2 घंटे बात नहीं करी। भाई कुछ भी है ना, ट्रॉफी हमारे पास ही आनी है, कहीं नहीं जाएगी। लोगों को पहले हमेशा लगता था कि अगर आपको बिग बॉस में जाना है या अगर आपको बिग बॉस की ट्रॉफी जीतनी है तो आपको गाली गलौज करना है, आपको झगड़े करने हैं, आपको चिल्लम चिल्ली करनी है, आपको ये करना है। अरुण ने वो सारे नॉर्म्स तोड़े हैं, क्योंकि अरुण ने ना किसी के साथ बेफजूल झगड़ा किया है। उन्होंने गाली गलौज, मतलब हाँ उनके फाइट्स हुए हैं, लेकिन वो फाइट्स पॉइंट के हैं, मुद्दे के हैं। उन्होंने वो फाइट करी है और वहां से निकल गए। उन्होंने मैटर को ड्रैग नहीं किया है। गाली गलौज पे रुक गए। विदाउट मुद्दे भी कितनी बार जो ऑडियंसेस देखती है, जिनको ये लगता है कि भाई बिग बॉस में जाने के लिए ये सब करना है, वो अरुण ने दिखाया कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है अरुण कि आपने गाली गलौज नहीं किया, आपने भी किए हैं गाली गलौज, आपने भी झगड़े किए हैं। तो गाली गलौज छोटू मोटू जो सेंसर्ड नहीं, मतलब कि अरे बाप रे ये क्या सुन लिया, ऐसे वही कह रहा हूँ, ऐसा गाली नहीं निकला। छोटू मोटू निकला, वो गुस्से में निकला, सामने वाला ऐसा हरकत कर दिया तो वो भी क्या गड़ा भरते 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 अभी हाल में 13वें या 14वें वीक में निकला एक। माई पॉइंट इज के वायलेंस इज नेवर एन आंसर, नेवर फॉर एनीथिंग। जब सनी ने जो भी किया था, अभिषेक बोलता रहा आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, फिर बोल रहा है कि नहीं मुझे ऐसा जस्टिस चाहिए था। आई मीन नॉनसेंस दैट वाज। मतलब द पॉइंट इज, जब आप अरुण को देखते हो तो अब आप रियलाइज करते हो कि हाउ यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। तो मुझे लगता है अरुण से बहुत कुछ, मतलब मैंने कितनी बार देखा, मैं बोला कि अभिषेक यहां तक आया है, ही इज कम अप टिल हियर। और मैं सोच रहा था कि मैं घर में होता ना, मैं तो अब तक 10 बार इविक्ट हो चुका होता कि मैं आई वुड नॉट बी एबल टू। ये आदमी कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? तो क्या खाते हो जी आप? ये ऐसा आ जाता है? सर बैंगन ही खाते हैं, हमारे घर पे बैंगन ही बन रहा है। यूं हाथ टाइट कर लेता हूँ, बस रुक जा, सबर सबर समुंदर से बड़ा है। ये बताइए कि जब ये बाहर जाएंगे तो प्रेस अगर इनसे नेगेटिव होना चाहेगा तो क्या पूछेगा इनसे? मुझे लगता है प्रेस को नेगेटिव होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए अरुण वो कॉमन मैन है जिसके पीछे ना टीवी की बैकिंग है, जिसके पीछे ना फिल्म की बैकिंग है, जिसके पीछे ना प्रोड्यूसर की बैकिंग है, जिसके पीछे ना किसी इंडस्ट्री की बैकिंग है। ये जो भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं। इन्होंने जो भी यूट्यूब में किया है खुद किया है। बाकी के एक्टर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग्स दी जाती है, मेकअप करा जाता है, हेयर किया जाता है। तो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा उनके पास बहुत बैकिंग है। ये बैकिंग है तो मुझे हम खुद से आए हैं आप इसे क्या बात क्या बोल रहे हैं? What did he say? संदीप सर, यू आर रॉन्ग हियर, आई एम सॉरी।
एक इतने बड़े मंच पे अपने बलबूते पर जाके खड़ा रह सकता है, तो ही हैज टू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम एज अ कॉमन मैन। आज तहलका भाई भी तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना बाहर, दैट्स बैकिंग। क्या संदीप सर, इतने टाइम से मतलब वो कितनी वीडियोस रील्स डाल रहे हैं उनकी। ये सनी के साथ क्या है, दिल से दिल, उसके साथ बैठते सुकून मिलता था, पॉजिटिव वाइब आती थी। दूसरों के साथ जरा बैठे तो इन्हें खाली मुंह से ऊपर से थूक पॉलिश कर रहा है, ऊपर से बातें कर रहा है, खाली पीठ पीछे ने बुराई करेंगे। इन्हें गेम खेल रहा है, इन्हें गेम नहीं खेल रहा था, इन्हें रिश्ता था इसके साथ, दूसरों के साथ गेम दिखा था मेरे को। चलिए, ये दो खास मेहमान हैं जिनसे आप कभी मिले भी नहीं और ये आपको इतना पसंद करते हैं, यही आपका जादू है। रिजल्ट आने वाला है फाइनल का जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप यहाँ तक पहुँचे और उम्मीद है कि आप और भी अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तहलका के लिए बोलना चाहता हूँ, तहलका मेरी जान, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। नहीं भाई साहब, आप ले जाओ ले जाओ। इनका क्या होगा? हमारा जीना हराम हो चुका है। इनका, इनके बारे में नहीं, अभी कहीं भी क्या भी मसला है, आप, मैं, तहलका भाई मेरी वाली, हाँ। कहीं भी मिलके रहेंगे। आपकी वाली तो आपको धोएगी, आ जाओ बाहर जरा। आप तहलका कर रहे हो, अभी तो शो में आई थी तो कुछ बोल ही नहीं गई, वो बाहर जाके बताएगी वो। चलो, आखिरी के दिन है, पूरे जोश के साथ बहुत अच्छा किया है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। अगर ट्रॉफी नहीं भी मिली, आपने बहुतों के दिल जीते हैं, आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है। यू आर ऑलरेडी अ विनर, आज आप फाइनलिस्ट हैं, दैट इज अ विनिंग पोर्शन। एक छोटी सी चीज पंजाबी में बताती हूँ, आप हैदराबादी बोलते हो पर तानू सारा पंजाब प्यार करता पिया, जस्ट बिकॉज मैं पंजाबी बोल दी हाँ। मेरे जिन्ने भी चाहन वाले ने सारे तानू इन्ना प्यार करते ने, इन्ना प्यार करते ने, तुसी ट्रॉफी लेके ही आओगे, कितने नहीं जानी ट्रॉफी। चलो बढ़िया जी, बढ़िया। अब तहलका मचा देंगे और बैंगन में मिला देंगे। बहन हूं मैं, मेरे को कर सकते हो, ये किसी को टच नहीं करते। देखो, दैट्स सो गुड। संदीप सर ने जो एक बात बोली, वो I don't buy that. Nobody buys that. Nobody Obviously, मेहनत से आया भाई, बहुत मेहनत करी है यार। बैकिंग तो आपको भी तहलका भाई की है ना, हम भी तो नॉर्मल जगह से आए हैं। नहीं, बट हाँ, यहाँ तक आने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक आने की। तो हमारे को नहीं, अरे बट वो तो उनको क्वेश्चन करी मत, क्योंकि उनका, मैं उनको बता रहा हूँ कि हमें ये लगा, वो उन्होंने ये बोला ना कि टीवी एक्टर लोग को स्क्रिप्ट मिलता है, मेकअप ज्यादा रहते, ये रहते, ऑडिशंस नहीं दिया। इन्होंने जो किया है वो खुद पे किया है, वो जो कंपैरिजन। अरे ऑफ कोर्स, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी ना हो, यार मना नहीं वर्क कर रही, आपको नहीं कह रहे, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि हम बहुत मेहनत की, टेलीविजन में 6 साल मैंने रगड़ा है अपने आप को, और यहाँ तक पहुँचने के लिए 400 गाने में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, 400 पंजाबी गानों में। अरे हमें होता है मूवी में, अगर हमने ऑडिशन दे के भी पहुंचे, एक हफ्ते के बाद भी लगता है कहीं रिप्लेस ना कर दे, अगर हमारा काम अच्छा ना लगा तो। सपोर्ट मिल रहा है, अब आपको भी तहलका भाई का सपोर्ट मिल रहा है ना, वहाँ पर वो ये बोल रहे कि हमको, हम मतलब हमें ये सब मिला है और फिर हम यहाँ, पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो मेहनत करता है इंसान। ठीक है, उनके मुंह से चलो कोई ना, उन्होंने इमोशंस में, हाँ वो एकदम फ्लो में आ गए थे, नहीं होंगे वो। हाँ बट वो संदीप के मुंह से फ्लो में निकल गया और कुछ नहीं है, वो निकल गया उसके मुंह से, उसका मतलब वो नहीं होगा, आई एम श्योर। आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला। जी सर। मौका सलमान सर के शो में आने का। जी सर। क्या आपने जस्टिफाई किया उसको? जी सर, मतलब मैं जैसा रियल में हूँ, मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ इस शो में करी। आपको क्या लगता है कि आप बहुत परफेक्ट किस्म के इंसान हैं? नहीं सर, मैं तो मतलब मैंने तो इतनी सारी गलतियाँ करी हैं कि तो मैं उन सब चीज़ों की माफ़ी भी मांगता रहता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ कि मैं इस चीज़ को काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक करने की भी ट्राई करूँगा। मैंने काफ़ी हद तक करी भी है सर। अच्छा। जो मेरा पास्ट का जो भी था उसके बाद मैंने अपनी साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं गया, उस चीज़ों का इलाज करा। ये आपको अचानक क्या हो गया? ये आपकी आवाज़ तो मतलब आप ऐसे ही हो, ऐसी बात करते हो घर में? नहीं सर, बिना मतलब से आवाज़ ऊंची करने का मुझे नहीं लगता कोई वो है, तो इसलिए अभी आपके सामने मैं कैसे अपनी आवाज़ ऊंची कर सकता हूँ, इसलिए मैं। तो 105 दिन हो गए, क्या करते थे आप? सर जहाँ पे जो गलत होता था मैं बोलता था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को दबा के रखूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं जैसा हूँ वैसे मैंने दिखाने की कोशिश की, तो अगर आप परफेक्ट हैं तो दिखाइए भाई। नहीं, अगर आप सवाल सुन लीजिए, और अगर आपके अंदर इतनी खामियां हैं
जो लोग बताते हैं आपको भी लगता है, तो क्यों दिखाना? अपने अंदर का जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी है, जो धब्बे हैं, जो दाग हैं, जो बदमाशियां हैं, जो घटियापन है, जो बदतमीजियां हैं, वो लोगों को क्यों दिखाना? सर क्योंकि मतलब वो मेरे हाथ में जितना था मैंने उसको उतना कंट्रोल किया। आपने जिंदगी में कितने लोगों को चांटे मारे? बाहर सर लड़ाइयाँ हुई हैं काफी, मतलब कॉलेज। लड़कियों को चांटे मारे आपने? सर लड़कियों को तो सर एक के साथ ही हुआ। मारा ना सर? वो आपको शर्म नहीं आती? 2 साइडेड था सर। शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल। आप उसमें भी जस्टिफाई कर रहे हो? उसने भी सर। आपको लगता है कि आपने सही किया? नहीं सर, मैं तो हमेशा। नहीं तो आप तो बोल रहे हो कि नहीं वो नहीं सर, मैंने उस चीज का प्रायश्चित सर उसके जाने के बाद किया है। मतलब जो चीज मैंने कर शर्म आती है जो आप करते हो? सर मेरे को उस चीज का गिल्ट रहेगा हमेशा, और मैंने उससे हमेशा माफी मांगी है। ये आपने हाथ उठाना किससे सीखा? आपके घर में भी कुछ ऐसा होता था? नहीं सर, ऐसा नहीं होता था, बट आपके साथ बचपन में ऐसा होता था? आपकी पिटाई होती थी खूब? जी सर। जम के? जी। धुलाई? जी मतलब इतनी नहीं धुलाई होती थी सर, मतलब पापा मारते थे जब गलतियां करता था, तो पापा मारते थे। मैं आपको बता रहा हूँ बाहर क्या लोग समझ रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आपने पिछले शो देखे, आपने कहा कि मैं इस शो में जाऊंगा और मैं वो गाली देने वाला, सबसे लड़ने वाला, भिड़ने वाला। नहीं सर, मैं अगर कोई 1 या 2 या हफ्ता प्ले कर सकता है, 105 दिन वो सेम रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। 105 दिन आप एक तरीके से थे, अभी जो बात कर रहे हैं लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आप ही बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? क्योंकि आप तो हैं ही ऐसे ना, आपकी इसमें क्या गलती है? मैं आपके साथ कैसे बात कर, अगर मेरे साथ कोई चढ़ेगा और वो मेरा कॉम्पिटिटर है और मैं जबरदस्ती उससे कैसे सुनूंगा? अगर वो मुझ पे चढ़ रहा है तो मेरे को भी जवाब देना कि तू मेरे पे नहीं चढ़ सकता, तुझे अभी पता नहीं है, मैं भी चढ़ सकता। आप दिल पर हाथ रखिए जी, ईमानदारी से मुझे बताइए, झूठ मत बोलिएगा जी। आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा चढ़ता था तभी मैं करता था। मैंने अपनी तरफ से कभी कोई नहीं किया, मैं कभी किसी पर नहीं चढ़ा, मैं कभी किसी के साथ मैं चढ़ा हूं। क्योंकि अगर मुझे किसी की गलती दिख रही है तो मैं बोलूंगा कि तू यहाँ पे गलत है, मुझे यहाँ पे तू गलत लग रहा है, तो मैं। आप वजह ढूंढते रहते थे? नहीं सर, वजह नहीं ढूंढा। मुझे वजह मिले और मैं फिर एग्रेसिव। नहीं सर, मेरे बिल्कुल नहीं सर, आपने यही किया। नहीं सर, आपको ऐसा लग रहा होगा। देखिए बाहर यही फील है जी, वो लड़कियां यही बोल रही हैं, कैसा बदतमीज इंसान है, घटिया इंसान है, इसके साथ हमें रहने ही नहीं है। और लगातार दिखाई देता है। सलमान सर के सामने आपने पर्सनल बातें निकाली ईशा बिना प्रोवोकेशन के? सर ईशा ने पहले निकाली, मैंने नहीं निकाली। अगर मैं एक शो पे आया हूँ और मेरी पहली इमेज ही इतनी नेगेटिव बन जाएगी कि लोग मेरे को कैसे देखेंगे, तो मैं कैसे सुन सकता हूँ? अगर आपको क्या लगता है कि इस शो के बाद 105 दिनों के बाद आपकी इमेज बहुत आपने पॉजिटिव चमका ली है, आप तो हीरो बन गए हैं? अब मैं एंड में ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इतना बुरा दिखाऊं जबकि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, मेरी एक गलती जो मुझसे हो गई उस चीज की अभी तक मैं वो भुगत रहा हूँ, उस चीज पे सिर्फ मैं माफी मांग सकता हूँ सर, और कुछ नहीं बोल सकता। आप घर में आए फिर आप उसी पर चालू रहे? जी। नहीं आप बातचीत करना छोड़ देते उससे? जी। आप भी तो जा रहे थे बार बार कीचड़ में, आपको मजा आता है कीचड़ में? कयामत से कयामत तक 29 और शुक्रवार रात 10:30 बजे। आप भी तो जा रहे थे बार बार कीचड़ में, आपको मजा आता है कीचड़ में? नहीं सर, मुझे वो लड़की बहुत पसंद थी। मैं अगर आपको इतनी पसंद थी जी, आप इतना चाहते थे जी, तो सुन लेते जो उसने कहा था। क्यों जवाब देने गए? सर क्योंकि मैं कहाँ गई फिर आपकी पसंद? सर मैं खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे लिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है और भी पहले दिन स्टेज पे, आप ये अब सच बोल रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत खुद से है? सर वो तो है ही, वो तो आप मुझसे पहले ही पूछ लेते तो मैं बोल देता कि मैं सेल्फिश हूँ। सेल्फ लव सर, मैं सेल्फ लव से पीड़ित हूँ। पीड़ित नहीं सर, मैं अपने आप को, मुझे सेल्फ लव की बीमारी है। मैं सबसे ज्यादा कर रहे उन्हें। आपकी नजर में आपकी आइडियल गर्लफ्रेंड जो है वो कैसी होनी चाहिए? सर मैं मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पर गर्लफ्रेंड बोलते ही? सर क्योंकि मैं आइडियल गर्लफ्रेंड की परिभाषा तभी दे सकता हूँ जब मैं आइडियल बॉयफ्रेंड बन सकूँ। स्मार्ट हो गया लौंडा, बहुत ज्यादा चालू है भाई। क्योंकि आइडियल तो सर सीखा है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप नहीं चाहते कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो? ईशा बहुत आइडियल लड़की थी,
मैं उसको संभाल ना, अब आप छोड़ दीजिए जी। मैं तो आपसे फिर मैं वही आंसर दे अब रहा हूँ। कैसी होगी वो? मतलब ईशा आइडियल कैसे बोल रहे हैं? बहुत प्यारी सी है, चुलबुली सी है, और उसको फन करना बहुत अच्छा लगता है, उसको मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, उसको प्यारी प्यारी बच्चों जैसी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, उसको क्लबिंग बहुत पसंद है, उसको केयर, लव केयर, बहुत चीजें। क्लबिंग वाली लड़की चाहिए। पागल हो गया, पागल है। पागल हो गया क्या? और वो सपोर्टिव बहुत है। क्या बोल रहे हैं? आप मुनव्वर के बाद में आए, आप बाकी लोगों के बाद में आए, आपने सबको ध्यान से सुना और आपको ये लगा कि यहाँ जाओ, सरेंडर कर दो बच्चा, सॉरी बोलो, लाइन में रहो वरना मुश्किल होगी, इसलिए आप एक नया मुखौटा लगा के आ गए। सर सॉरी तो मैंने पूछा आइडियल गर्लफ्रेंड, आप फिर ईशा पर आ गए। सर क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो आप घर वालों से भी जब आप पूछोगे। मुनव्वर के आपने सवाल जवाब देखे? सर मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे उसका इतना कुछ झूठ बोल रहे हैं, पूरा सुन रहा था। सामने मैं जा रहा हूँ और गले भी लगाया उसने कि पहली फुटेज आएगी मेरे गले लगाते हुए। तो मुझे मेरा ही इतना डर था कि मैं उसके इतने पर आप इतनी बदतमीजी करते थे कि मनारा और मुनव्वर की बात हो रही है, आप पीछे से टॉन्ट करना, गाने गाना, वो बेचारी शर्म से लाल हो जाए, उठ के खड़ी हो जाए, भूल जाए वो क्या कहना है, और आप गाना गाना नहीं छोड़ते थे। आपके अंदर थोड़ी इंसानियत है कि नहीं है? सर इस बात का मैं आंसर आपको देता हूँ। पहली बात तो मनारा ने कभी भी मेरे और खानजादी के बीच के मोमेंट्स में गाने नहीं छोड़े। मैंने कब गाने गाए? अभिषेक बकवास मत करो। सलमान सर ने पूछा, स्क्रिप्टेड था आपकी बातें। और मैं इतने अच्छे दोस्त हूँ कि मुनावर मेरे और खानजादी के लिए गाने गाता था, तो मैं उसके लिए गाना गाता था, तो वो हमारा एक फन जोन चलता था। सर मेरा अफेयर नहीं चल रहा था मुनावर से, जैसे आप खानजादी से स्क्रिप्टेड अफेयर चला रहे थे। मुझे आज या थोड़े दिन पहले ही पता चला कि मनारा को उस चीज से प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं फन वे में ले रहा हूँ कि मजाक में तू मेरे लिए गाना गा रहा है, तो मैंने तेरे लिए मजाक में गाना गा दिया। मुझे नहीं पता था वो उस चीज को इतना सीरियसली ले रही है। अगर वो एक बार मुझसे बोलती सर मैं दोबारा से गाना नहीं गाता, तो मुनव्वर नहीं बोल सकता था? ही वॉज नॉट अ मैन इनफ टू से इट। कोई सा आइडियल गर्लफ्रेंड कैसे बोला यार मेरे को? ये आप ना इतना स्मूथली खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपकी जो सच्चाई है ना वो सामने नहीं आती है। बहुत ही आप घटिया किस्म की चालाकी करते हुए दिखाई देते हैं। आपने मुनव्वर से पूछा क्या सर कि आप मनारा को चुनेगा या मुझे चुनेगा? मैं क्यों पूछूं सर? आपने नहीं पूछा? पूछा है, ऑफ कोर्स किसको चुनेगा, क्योंकि उसको यस मैन्स पसंद है। हम दोनों की जैसे अगर अरे इसमें मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ? वैसे बता रही हूँ। I was the one who took a stand for you against him. At that point, अभी की बात हो रही है। मैं उससे ये पूछता था कि तेरी अगर मनारा भी दोस्त है, मैं भी दोस्त हूँ, तो तू मनारा की साइड क्यों ले रहा है? क्योंकि पहले तो तूने कभी साइड ली। देखो जी, मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो, है ना। मैं कोई कंटेस्टेंट तो हूँ नहीं, है ना। मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ जी कि देखिए कल आप बाहर निकलेंगे, परसों दुनिया के लोग आपसे सवाल पूछेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तो उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा जी सर। और इसमें ज़रूरी ये है कि आप अपनी गलती मानोगे तभी आप में सुधार होगा। आपको नहीं लगता ये बात सही है? जी सर। क्या कि गलती माननी चाहिए तभी मुझ में सुधार आएगा। आप जिस जगह पर हैं, इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग एक ख़ास मेहमान से हुई थी जिसको हम बुलाने वाले हैं आज, जो बिग बॉस में तहलका मचा के गए, और उनसे जानेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, आपको बाहर की दुनिया को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शालीन भानोट की। Hi Shaleen, how are you? Good to see you. Good to see you, sir. Last time we saw on the other side of the screen. बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए। शालीन, आप तो सीजन 16 के फाइनलिस्ट रहे। यस सर। तब हमारी बात हुई थी। हाँ जी सर। आपने इनका खेल देखा है? हाँ जी सर। बाहर निकलेंगे, जिस तरह से ये झेलेंगे, जिस तरह की चीज़ें इनको झेलनी पड़ेगी, क्या आपको लगता है कि इनको करना चाहिए? सर मैं दो बातें कहना चाहूँगा। यहाँ पे जो टॉप फाइनलिस्ट हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, अंकिता भी मेरी दोस्त है। आई कुड हैव सपोर्टेड एनीबडी, बट
जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ वो उस डेस्परेशन से आया हूँ जो मैंने अभिषेक के साथ में जो होते हुए देखा है, जो उसके साथ में बीता है, वो सर एक्सेप्टेबल नहीं है सर। और उसके बाद में ये एक्सपेक्ट करना कि इंसान अपनी बुद्धि में रहे, इंसान बिल्कुल सब सही रहे, सब बिल्कुल सद्बुद्धि से काम करे, वो बहुत ज़्यादा है एक्सेप्ट करना। मैं न्यूयॉर्क में था सर, जब जो इसके साथ में बीत रहा था, मैं वहाँ रोया हूँ सर। इस बच्चे के साथ में एक बार नहीं, बार बार लगातार इसके मेंटल इशू का मजाक बनाया गया। इसका जो ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर के आया है, एक हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर के आया है। ये हमको कैसे पता होगा ये गुजर के आया है? और ईशा ने जो बोला हमने बिलीव किया, क्योंकि ईशा के साथ भी चीजें गलत हुई हैं और ये इसने वो रूप दिखाए अपने, तभी हमसे भी लड़ाइयां की है ना, तो हम तो बोलेंगे ही ना। उसके बाद में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान बिल्कुल सेन रहेगा। नहीं रह पाएगा सर, वो नहीं रहेगा, क्योंकि सही और गलत जो होता है वो वक्त का मोहताज होता है सर, ऐसा मेरा मानना है ना। आप सड़क पे गोली चलाएं, गलत है ना, पर सरहद पर चढ़ाएंगे तो आप वो सही है। तो इसके साथ में जो बीता है वो इसका सेल्फ डिफेंस है। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। वो जाके माइक पे बोल रहा है, वो बिग बॉस को भी बोल रहा है कि मेरे को बहुत प्रोवोक किया जा रहा है। हाँ, वो चीज अलग है, जब पोकिंग हुई थी वो गलत था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मजाक नहीं उड़ाया है कभी। अभिषेक भी दुनिया के पोकिंग करा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किसी इंसान का किसी भी शौक के लिए या कोई भी चीज को जीतने के लिए नहीं आ रहा, ऐसा मजाक मत उड़ाओ। ऐसा किसी के मेंटल हेल्थ पे आप मजाक मत उड़ाओ। इन्हें खानजादी का तो दुनिया के बाहर उड़ा। अरे एक मिनट रुको यार, वो उसको सपोर्ट करना है ना तो उसकी साइड ही बोलेगा ना, तुम्हारी साइड थोड़ी बोलेगा वो। नहीं, मैं इधर की पॉइंट बता रहा हूँ भाई, उधर तो मेरी आवाज उधर थोड़ी ना जाती। मुनव्वर रुको, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना बताना अलाउड है। आज मैं नहीं आया हूँ अकेले सर, आज लाखों लोग आए जो ये बोलने आए कि नहीं यार भाई, तो मेरा सर ये मानना है सर। तो आपको लगता है कि इन्होंने कोई भी गलती नहीं की? नहीं सर, गलती किससे नहीं होती? इंसान से होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक से नहीं होती। आज एआई का जमाना है, एआई से नहीं होती शायद, है ना। इंसान होता है, वो सही भी करता है, वो कुछ अच्छाइयाँ भी करता है, कुछ बुराइयाँ भी करता है। वो उसी का मिश्रण जो होता है वो इंसान को इंसान बनाता है। गलतियाँ करी हैं इसने, लेकिन उसके पीछे का कारण तो समझें। और ये क्या है, ये मुझे ये समझ में नहीं आता। ये क्या जनरेशन है ये? तुम्हारे पास में किसी और की रिकॉर्डिंग है ना, ईशा के पास में तुम्हारी रिकॉर्डिंग है ना, किसी के पास में मैं वो मुनव्वर भाई का भी सुन रहा था, है ना, आयशा की रिकॉर्डिंग है। क्या ये रिकॉर्डिंग का क्या जनरेशन है ये यार? ये ऐसे प्यार करते हैं क्या? हमारा आज का जनरेशन ऐसा प्यार करेगा कि हम जब प्यार कर रहे होंगे किसी से तो हम ये सोचेंगे कि नहीं यार, कल को कहीं उसी का फायदा ना उठ जाए। ये बहुत गलत है। मुझे तो अभी भी नहीं पता कौन सी रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या हैं, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है उस चीज़ का। पर शालीन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनके साथ जो है कुछ भी करेंगे उसका एक जस्टिफिकेशन है कि उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, मैंने इसलिए ये लाइन क्रॉस की। मैं कह रहा हूँ आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं, या आप हमेशा सिर्फ रिएक्शन में जिएंगे? सर मुझे लगता है कि एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन कैसा देते हैं सर। एक बात तो समझ में आ रही है कि आप इसकी हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल ये बाहर निकलेंगे तो किन बातों का ध्यान इनको रखना? नहीं सर, बिल्कुल रखना है। मैं इसे छोटा भाई मानता हूँ और मैं समझाना चाहूँगा इसे। अभी तक जहाँ तक जो भी है, जो भी किया, बहुत कमाया ब्रो, मजाक नहीं कर रहा। तू बाहर आएगा तेरे को पता चलेगा तूने कितना कमाया, लेकिन वो बिग बॉस का था। ये आज तो यहाँ खड़ा है, कल तो यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। वो सारी इज्जत, वो सारा जो प्यार है, मोहब्बत है, उसका तू क्या करता है? आगे काम करना है ना। अब कैसे करना है, क्या करेक्शन करना है, ये तुझे अपने आप में बैठ के, और ये सबसे अच्छी जगह है, ये सबसे मेडिटेटिव जगह है, यहाँ पे तुझे देखना है कि तुझे आगे बोलना चाहूँगा। जैसे सर ने बोला कि मैं घुमाता हूँ, बट सर वो कुछ ना कुछ होता है। बेचारा माफी मांग रहा है, बस हाथ ही जोड़े पड़ा है। बस मैं ईशा वाले मैटर पे, सिर्फ ईशा वाले मैटर पे और समर्थ वाले मैटर पे, बाकी जो हुआ मैं करूंगा, क्योंकि मेरा है ऐसा नेचर। लेकिन प्लस मैं अब सुन लो, लेकिन
अब ये नई जर्नी है बाहर जाके, नई शुरुआत। प्लस मैं जो मेरा अग्रेशन लेवल है उसको मैं काम करके और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि शालीन ने जो आपको बात बताई उससे आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। अब आप घर में वापस जा सकते हैं। शालीन, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू। थैंक यू भाई। दिबांग, मैंने आज बाहर की न्यूज इस मोहल्ले में लाकर अपने ही एक अहम नियम का बहुत बड़ा उल्लंघन किया है, लेकिन मुझे इस बात का ना तो कोई अफसोस है और ना मुझे इसके लिए जरा भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मोहल्ले के बाहर की न्यूज और मोहल्ले वालों की अंदर की इमोशन भरा आपका ये इंटरेक्शन वाकई ही कमाल का था। थैंक यू दिबांग सर, थैंक यू दिबांग सर, एंड थैंक यू। इस सीजन की कहानी की इससे खूबसूरत समरी हो ही नहीं सकती थी। यस दिबांग, मोहल्ले वालों को मोहल्ले के बाहर की तैयारी करवाने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। बिग बॉस, मेरी कोशिश रही कि ये लोग, ये जो पांचों कंटेस्टेंट हैं, ये जो एक तरीके से मोहब्बत की सुनामी और नफरत की बाढ़ बाहर झेलेंगे, उसके लिए तैयार रहें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पांव ज़मीन पर रहने चाहिए और दिमाग ठिकाने। बाहर जो ज़िंदगी है वो आपकी यानी बिग बॉस की पाबंदी से आज़ाद ज़िंदगी है, वो बड़ी ज़िंदगी है और वही एक तरीके से असली ज़िंदगी है। उम्मीद है कि जो उन्होंने यहाँ इस घर में सीखा, सलमान सर की डांटों से सीखा, उससे वो एक तरीके से बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दिबांग सर। सो मच। थैंक यू दिबांग। अबे तू ईशा को आइडियल गर्लफ्रेंड कैसे बोल रहा था? मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, वो गलत नहीं है, गलत मैं ही हूँ उसके केस में। ब्रो तो मतलब मैं उसकी अच्छी चीजों को मेरे को वो अच्छी चीजें भी बुरी लगती हैं उसकी। ऐसा जो पूछ रहे थे भाई, मैं वही आंसर दूंगा। मेरे को लगती है भाई, मेरे को वैसी लड़कियां पसंद भी हैं। मैंने अंकिता जी को भी बोला, समर्थ संभाल रहा है उसको, मैं संभाल नहीं पाया। बट यू फील कि ईशा तेरे इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल और समझ पाती है? हाँ, ईशा ने मेरे को संभाला है, बहुत बहुत संभाला है उसको। गर्ल होगी। दिन 104, रात 1:45 बजे। दोनों मेहमानों, मोहल्ले में मौजूद ये 5 सदस्य हैं इस सीजन के 5 फाइनलिस्ट्स। करोड़ों दर्शक इस शो से जुड़े हैं और हर दर्शक का अपना ओपिनियन है हर मोहल्ले वाले के बारे में। कौन जीतना चाहिए, कौन किस नंबर पे आएगा, हर कोई अपनी ही प्रेडिक्शन कर रहा है। चलिए, प्रेडिक्शन की बात हो ही रही है तो क्यों ना मैं प्रेडिक्शन करने के लिए 2 एक्सपर्ट्स को ही यहां बुला लूं। एक तरफ है प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला के बेटे, सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर चिराग बेजान दारूवाला, और दूसरी तरफ हैं विजनरी मेंटोर, जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, बिग बॉस के एक और सीजन कर इन दोनों की प्रेडिक्शंस की जुगलबंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मुनावर फारूकी जी का। उनकी जन्म तारीख है 28 जनवरी 1991। कुंडली उनकी आती है, राशि आती है कुंभ, एक्वेरियस। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो नंबर आता है 4, यानी कि राहु। उनकी कुंडली में जो वीनस एंड राहु, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी ना होना उनको फेस करना पड़े। नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बना है, बट साथ साथ में शुक्र की वजह से उनके जीवन में बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स उनको देखने को मिले हैं। और मैं भी वही बोल रहा हूँ ना। आप वही बोल रहे हैं, पर हम क्या बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आपने बोला बना हुआ है, बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऐसे इंसान खुद ना खुद क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। नहीं, ठीक है, ये खुद ही क्रिएट करते हैं। ये चाहते हैं कि अलग अलग लोग इनके जीवन में आए और
अलग अलग लोगों के साथ ये रिलेशनशिप बने, तो वही तो राहु नहीं करने देता। पर वो राहु नहीं करने दे रहा है, पर फिर नहीं उसका फोकस एक इंसान पे नहीं, दो इंसान पे नहीं, एक इंसान ज्यादा इंसान पर जा रहा है। मैं एक इंसान के फोकस की बात कर रहा हूँ कि एक इंसान पर फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ। तो उसे क्लैरिटी नहीं मिली। नहीं क्लैरिटी तो उसको मिलेगी ही नहीं ना, क्योंकि वो इंसान खुद ही ये चाहता है कि मैं अलग अलग जगह पर रिलेशनशिप रखूं और एक पार्टनर के साथ छुपाऊं और दूसरे को दिखाऊं। कोई भी कितनी भी बाधाएं ले आए, शुक्र ले आए, शनि ले आए, मंगल ले आए, कोई भी ले आए, पर ये खुद का डंका बजा कर ही रहेंगे। इनको पता है कि मुझे कौन सी सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है। बिग बॉस 17 का ये जो हमारा शो है, इसमें कहीं ना कहीं ये बाजी मार सकते हैं। अगर हुआ तो वो अचानक होगा, बट आप यह कह सकते हैं कि 75-80% उनके चांसेस है। तो अब हम बात करेंगे मनारा चोपड़ा के बारे में, जो मेरी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनका शनि इस समय बहुत ही प्रबल चल रहा है, जो इनको बहुत ही हार्डवर्क देगा और बहुत ही ज्यादा काम देगा। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखते हैं तो बुध आता है। आप यह समझ लीजिए कि मनारा जी जीवन में आगे बहुत बढ़ सकते हैं, बट जितना कि हम देख पा रहे हैं कि आप करियर वाइज अभी भी 4-5 साल पीछे हैं। जिस लेवल पर आपको जाना चाहिए, जो पोजीशन आप हासिल कर सकते थे, वो पोजीशन पर नहीं पहुंचे हैं। आप वापस बनेंगे तो जैसे कि यू राइटली सेड कि 4-5 साल पीछे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो दूसरों पर रिलाई करते रहे। वही मेरा कहने का भाव है कि इनको अपने पर रिलाई, बस इनको अब खुद के ऊपर भरोसा रख के कार्य करना है। बिल्कुल। इस टाइम इन्होंने क्रीमिश और ब्राउन कलर का ड्रेस डाला है, जिसमें वीनस के ग्लिटर्स भी हैं। अब जब ब्राउन कलर दोबारा सूर्य का आता है, ग्लिटर्स फिर शुक्र के आते हैं। सूर्य और शुक्र जब भी एक साथ हो जाए तो गुरु को कहीं ना कहीं मंदा होना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस भी फील करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट आउट भी फील करेंगे। एक बात मैं जानना चाहूंगा जी, किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, किस रंग के पहने हैं, ये तो क्षणिक बात होती है जी। आज एक कपड़ा है, कल दूसरा है। नहीं बिग बॉस, इसका प्लैनेटरी पोजीशंस पे क्या असर पड़ता है? सी बिग बॉस, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन दैट व्हाई एवरीवन इज वेयरिंग दिस स्पेसिफिक कलर। इसीलिए हम अभी इनका भविष्य एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं। इसीलिए जो उन्होंने कपड़े डाले होंगे वही प्लैनेट्स इनके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। तो कलर्स ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अभी के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, मनारा टॉप 3 में पहुंचेंगे या नहीं? हमें डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है बिग बॉस। मुश्किल, लेकिन अगर 5 मिनट बाद इन्होंने कपड़ों का रंग बदल लिया तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। नहीं बिग बॉस जरूर पड़ेगा। अगर इन्होंने अभी कपड़े चेंज करते हैं तो उसका भी एक मीनिंग है, इसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। तो इनका प्रश्न कुंडली ही परिवर्तित हो जाएगा। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द प्रेडिक्शन टू। मैं इस बात पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करूंगा कि अगर वो कपड़े बदल देते हैं कुछ समय के लिए या अभी पूरा चेंज कर देते हैं तो कल रह जाएंगे, उस बात पर मैं सहमत नहीं हूं। बट चिराग जी, विधाता हमें जो दिखाना चाहते हैं, हमें तो वो साइंस पकड़ने हैं। आप समझिए, सॉरी जी, विधाता हमें जो दिखाना चाहते हैं हम वो देख रहे हैं, बट उनकी कुंडली का क्या? मनारा और मुनव्वर ने इस वक्त तकरीबन एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं जी। आपने कहा कि मनारा का टॉप 3 में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या ये बात मुनव्वर पे भी लागू होगी? नो बिग बॉस, उसमें ग्लिटर्स हैं। ग्लिटर्स होते हैं शुक्र के, और सूर्य होता है सूफीपन। शुक्र लग्जरीज को दर्शाता है, सूर्य सूफीपन को दर्शाता है। तो सूफी और लग्जरीज आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। पर हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो ग्लिटर्स हैं, इसके लिए वो चेंज हो जाएगा। नहीं बिग बॉस, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे कंटेस्टेंट की, जिनका नाम है अरुण। सूर्य की वजह से आप यह कह सकते हैं कि आपको अचानक कुछ भी मिल सकता है, तो यू कैन बी द विनर ऑल्सो। टॉप 2 में भी आप हो सकते हैं। सौरेश जी, एक प्रश्न था प्लीज बिग बॉस। हम बात कर रहे थे क्षणिक की। बहुत सी बातें होती हैं, क्षणिक होती हैं जी। कपड़े का रंग है, जिस सोफे पे कोई बैठा है, जैसे अरुण की बात करें, काले रंग के कपड़े पहने हैं, पीले रंग का सोफा है जी। किस दिशा को फेस कर रहे हैं उससे भी क्या कुछ फर्क पड़ता है प्लैनेटरी पोजीशन की? बिग बॉस, काफी फर्क पड़ता है उससे भी। तो जीतने के लिए कौन सी दिशा सबसे ज्यादा उपयुक्त है आपके हिसाब से? जी, जीत की दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। पर बिग बॉस, मैं इसमें ऑब्जेक्ट करूंगा, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठे हैं, 5 मिनट नहीं बैठे, 10 मिनट नहीं बैठे हैं, तो इट डजंट मीन कि वो हार जाएंगे। अभिषेक ने भी काले रंग के कपड़े पहने हैं,
नहीं बिग बॉस, अब यहाँ पे उन्होंने वो कपड़े पहने जिसमें आर्म्स ही नहीं है, तो बिना आर्म्स के कपड़े होते हैं मंगल जो नेगेटिव हो। एंड सेकेंडली इनका चंद्र जो है शुक्र और सूर्य के साथ अष्टम घर में बैठा है। अब शुक्र अष्टम चंद्र के साथ, यानी कि इनको ऐसी गर्लफ्रेंड्स या ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप जरूर मिलेंगे जहां पर सामने वाला इनके इमोशंस का बहुत 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 ज्यादा फायदा उठा के चले जाएंगे। सो इसी वजह से अभिषेक का जो है एक इस घर में बहुत ही एक नेगेटिव नैरेटिव बना है। समवन हु नोज यू, हु वाज इन द हाउस, दे हैव कम इनटू द हाउस विद अ वेंजेंस। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, और वो आपको डिफेम करने के लिए ही एक षड्यंत्र रचने की बिग बॉस के घर में आने से भी पहले ये कोशिश जरूर की गई है। ये आपका हॉरोस्कोप डंके की चोट पे बता रहा है। और इनकी ऑरा से जो मैं देख पाता हूं, अंदर से जितनी ब्यूटीफुल सोल अभिषेक रखते हैं, आई डोंट थिंक घर में कोई और कंटेस्टेंट होंगे। लेकिन इनकी कुंडली की ग्रह दशा ऐसी है कि जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ये चाहेंगे ना, वो बिल्कुल लास्ट क्षण में आकर वो पीछे हट जा सकती है, वो पीछे हटेगी, और उसके लिए इनको बहुत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। अब हम आएंगे 5वें कंटेस्टेंट पे, जिनका नाम है अंकिता लोखंडे। आप यह समझ लीजिए कि शनि महाराज आपके साथ न्याय ये साल करने वाले हैं। जो एफर्ट्स आपने पिछले कुछ समय में दिए थे, जो मेहनत आपने की थी, और जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, तो वो परिणाम आपको मिल सकता है। आप यह कह सकते हैं कि आप ये बिग बॉस का शो जीत भी सकते हैं। जिसके साथ दिल से जुड़ते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, उनकी तरक्की होना निश्चित है। जब तक वो रिलेशनशिप में रहेंगे तब तक। तो जैसे कि हम पास्ट को अगर देखें, तो जब तक अंकिता जी सुशांत के साथ थी, उनके करियर को इतना बड़ा बूम मिला कि वो एक टीवी एक्टर से सीधा ही फिल्म लाइन में चले गए थे। और जैसे कि अभी विक्की भैया के साथ शी गॉट मैरिड, तो देखिए अब विक्की भैया को भी कितना ज्यादा फेम मिला है बिग बॉस में आने के बाद। तो दुनिया आपके और विक्की भैया के रिलेशन के बारे में जितना मर्जी बुरे कमेंट्स करे, इफ यू हैव फेथ इन द रिलेशनशिप, मार्क माय वर्ड्स, आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। मैं आपको ये कहूंगा दैट देयर इज समथिंग दैट यू हैव बीन ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर, कि खुद का प्रोडक्शन हाउस होना, और वो भी उसके भी पार्टनरशिप के योग दिख रहे हैं। पार्टनरशिप में आपको व्यापार नहीं करना है। पार्टनरशिप में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ वापिस से कुछ चीट हो सकता है। चिराग जी, इनका ना मंगल और शनि का पीरियड आने वाला है। आप समझिए, मंगल दर्शाता है पार्टनर्स को, शनि दर्शाता है व्यापार को। आप समझिए, तो पार्टनरशिप में व्यापार करने का योग आया हुआ है। ये आपका प्रेडिक्शन है। हमारा प्रेडिक्शन ये है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए फेवरेबल नहीं है। जी, शी इज वेरी चिराग जी और सौरेश जी, आप दोनों ने सभी मोहल्ले वालों के बारे में काफी कुछ बताया। जी बिग बॉस, आखिरी क्लैरिटी आप दोनों से चाहिए है, इस सीजन के टॉप 2 कंटेस्टेंट कौन होंगे? टॉप 2 कंटेस्टेंट्स में एक अंकिता जी और दूसरे अरुण जी। मेरी कैलकुलेशंस ये कह रही हैं कि मुनावर एक बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, और इसके अलावा देयर विल बी अ वेरी हिट एंड मिस केस बिटवीन अंकिता एंड अभिषेक। चिराग और सौरेश जी, आप दोनों का यहां आने और अपना वक्त देकर अपनी प्रेडिक्शन सामने रखने के लिए आप दोनों का ढेर सारा शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गणेशाय बिग नमः। बॉस। कल शाम 6 से होगी ग्रैंड फिनाले की ग्रैंड पार्टी। और को मिलेगा सीजन का अल्टीमेट विनर।
Thank you.